नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विवेक रणावरे आप सबका क्वालिटीज ऑफ गुड नेटवर्किंग लीडर इस सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपने ऑडियो के मैसेज में सुना है, समर्थ आर्मी एजुकेशन सिस्टम, यस, समर्थ आर्मी एजुकेशन सिस्टम आगाज कर चुका है। हम ऑलरेडी चौथा महीना पार कर चुके हैं और दोस्तों अभी हम फोकस कर रहे हैं कि अपने सिस्टम को और मजबूत बनाए। हमारी जो भी टीम है उस टीम के ऊपर काम करें, सटीकी से काम करें, लेजर फोकस के तौर पे काम करें, ताकि हम अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए, आप सब लोग अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए। सो दोबारा से एक बार स्वागत करना चाहूंगा दोस्तों, क्वालिटीज ऑफ गुड नेटवर्किंग लीडर। जैसे कि हम सब लोग बहुत ही अवेयर है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में है, जिसको मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहा जाता है। और दोस्तों, इस दरमियान हमें जितना भी ज्ञान आज तक पता चला है, ये बिजनेस लीडरशिप का बिजनेस है। ये बिजनेस लीडर्स को डेवलप करने का बिजनेस है। लीडर्स ही है जो किसी भी अच्छे लेवल पे पहुंच सकते हैं, अपना करियर को सेट कर सकते हैं, करियर बना सकते हैं। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर विवेक रणावरे, एज अ लाइफ कोच, एज अ कॉर्पोरेट हिप्नोटिस्ट, दोस्तों तकरीबन पिछले 17-18 साल से मैं ट्रेनिंग, कोचिंग, कंसल्टेंसी कर रहा हूँ। डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस, यस, 23 साल से ताल्लुक रखता हूं दोस्तों। एज अ नेटवर्कर, एज अ डायरेक्ट सेलर इस बिजनेस में शुरुआत किया, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे कह सकते हैं आप। और बाद में कब लीडर बना, लीडर का कब मैं ट्रेनर बना, मुझे भी पता नहीं चला। मेरी लाइफ मैंने पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म की है इस बिजनेस की वजह से। मटेरियलिस्टिक अगर देखेंगे तो पैसा जितना बनाया है वो डेफिनेटली काबिल तारीफ है, लेकिन दोस्तों उससे भी ज्यादा जो मुझे अपने जीवन में अहम लगी है वो है एक व्यक्तित्व का विकास होना इस बिजनेस के माध्यम से। यस दोस्तों, इसी बिजनेस की वजह से मैं ट्रेनिंग फील्ड में आया और ट्रेनिंग फील्ड की वजह से मैं बिजनेस कोचिंग कर रहा हूं, मैं बिजनेस मॉडल्स डेवलप करके देता हूं, एज ए कॉर्पोरेट हिप्नोटिस्ट में काम कर रहा हूं दोस्तों। लेकिन जो नब्स है, जो दुखती नब्स कहते हैं, वो है डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस। दोस्तों, पैशनेटली इस बिजनेस में हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एज ए मैनेजमेंट आपको पता है, नितिन फरतरे सर जी है, राजेंद्र उर्तेकर सर जी है, और हम सब तीनों भी फोकस्ड है और पैशनेट है कि हम इस कंपनी का विजन को फुलफिल कर सके। दोस्तों, चलिए आज का जो अहम टॉपिक है हमारा, उसके ऊपर बात करते हैं। लीडर्स, लीडरशिप, लीडर्स आर एवरीवेयर। यस दोस्तों, सारे जगह पे आपको लीडर्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहली चीज, आप किसी भी बैंक में जाते हैं तो काफी सारे एम्प्लॉइज को आप देखते हैं, राइट। कैशियर हो सकता है, रिसेप्शनिस्ट हो सकते हैं, अकाउंट्स में काम करने वाले लोग हो सकते हैं, बैकएंड के लोग हो सकते हैं, उसमें एक मैनेजर भी होता है जिसको हम ब्रांच मैनेजर कहते हैं। वो उस ब्रांच को लीड करता है। स्कूल में जाते हैं, अलग अलग टीचिंग, नॉन टीचिंग के स्टाफ होते हैं, टीचर्स होते हैं, और उनको हेड करने वाले कौन होते हैं? हेडमास्टर होते हैं या हेडमिस्ट्रेस होते हैं। पॉलिटिशियंस है, राइट। सो दोस्तों, इलेक्शन के माध्यम से हम किसी को चुन के देते हैं, उनमें से जिसका अच्छा क्वालिटी होगा, राइट, वो प्रेसिडेंट बन जाता है या प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। दोस्तों, अलग अलग खेल हम देखते हैं, प्लेयर्स खेलते हैं, किसी भी स्पोर्ट्स में खेलते हैं तो उसको एक मुखिया होता है, उसको लीड करने का एक व्यक्ति होता है, एक कैप्टन होता है। नेटवर्कर्स भी आप अगल बगल में बहुत सारे देखेंगे, आपकी टीम में भी देखेंगे, आपकी कंपनी में देखेंगे, या फिर मार्केट में आप नेटवर्कर्स देखेंगे। लेकिन इसमें सक्सेसफुल कौन है? जो लीडर है वो सक्सेसफुल है, और बाकी सब टेम्पररी कार्यक्रम है, माय डियर फ्रेंड्स, राइट। तो शायद ऐसे बाकी जो लोग हैं, जो नॉन लीडर्स कह सकते हैं, वो पैसे बनाएंगे, शायद टेम्पररी इनकम सोर्स जरूर बनाएंगे, लेकिन वो बड़ा मुकाम हासिल नहीं करेंगे जो ये इंडस्ट्री दे सकती है। हम में से भी काफी सारे लोग, आज किसी का 5 महीने का एक्सपीरियंस है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, किसी का 25 साल का एक्सपीरियंस है, किसी का 20 साल का एक्सपीरियंस है, 15 साल का एक्सपीरियंस है। दोस्तों, अगर हम सही में लीडर है तो हम करियर के लिए काम करते हैं, राइट। और अगर हम सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर के लेवल पे है तो दोस्तों टेम्पररी इनकम सोर्स के पीछे हम भागते हैं। दोस्तों, लीडर्स हर जगह पे है। नेटवर्क मार्केटिंग में भी सारे लोग लीडर्स नहीं होते हैं, सारे लोग लीडर्स नहीं होते हैं, तो टेम्पररी बेसिस पे वो लोग काम करके निकल जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हु आर लीडर्स? बेसिकली लीडर्स कौन होते हैं, राइट। सबसे पहले, लीडर हैव अ वेरी क्लियर व्हाई। उनका पर्पस क्लियर होता है, वो पर्पसफुली ड्रिवन होते हैं, राइट। उनका अंतिम उद्देश्य जो है वो क्लियर होता है। उद्देश्य और उद्दिष्ट में फर्क है दोस्तों। उद्देश्य इज अल्टीमेट पर्पस, और गोल या उद्दिष्ट बोल सकते हैं, राइट। वो किसी एक हालांकि किसी समय के लिए लिया गया गोल होता है, राइट, लेकिन पर्पस इज वेरी वेरी बिग, वो एवर लास्टिंग होता है। सो दोस्तों, लीडर्स वो होते हैं जिनका पर्पस बहुत बड़ा होता है, या फिर उनको पर्पस क्लियर होता है। दे आर पर्पसफुली ड्रिवन पर्सनालिटी। लीडर्स कैन इंस्पायर अ टीम टू रीच देयर गोल्स। यस, लीडर वो होते हैं
जो अपने टीम को लीड करते हैं, उनको इंस्पायर करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं और उनको अपने गोल्स तक पहुंचाते हैं या पहुंचाने के लिए मदद करते हैं। लीडर्स कौन होते हैं दोस्तों? जिनका खुद का पर्पस क्लियर होता है और अपनी टीम का पर्पस जो है उस लेवल तक उनको पहुंचाने के लिए मदद करते हैं, उनको इंस्पायर करते हैं। दोस्तों, लीडर्स हमेशा रोल मॉडल्स होते हैं। दोस्तों, आप किसको फॉलो करते हैं? आप किसी भी क्षेत्र में अगर किसी को भी अगर मानते हैं दोस्तों, तो वो रोल मॉडल्स कहलाते हैं, वो लीडर्स होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, राइट? सो लीडर्स आर बेसिकली रोल मॉडल्स। किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो लोगों को लगता है मुझे इनके जैसा बनना है, मुझे इस व्यक्ति के जैसा बनना है, राइट? टीचर भी एक रोल मॉडल हो सकता है, पॉलिटिशियन भी रोल मॉडल हो सकता है, एक्टर भी रोल मॉडल हो सकता है, यस, बिजनेसमैन भी रोल मॉडल हो सकता है। काफी सारे लोग रतन टाटा जी को रोल मॉडल मानते हैं माय डियर फ्रेंड्स, यस और नो? एंथोनी रॉबिन्स को लोग ट्रेनिंग के फील्ड में रोल मॉडल मानते हैं। सो अलग अलग फील्ड में दोस्तों वो उस इंडस्ट्री का लीडर होता है जिसको लोग फॉलो करना चाहते हैं एज अ रोल मॉडल। दोस्तों, सबसे अहम चीज लीडर्स की क्या होती है? दे आर प्रेडिक्टेबल एंड ट्रस्टवर्दी। हु आर लीडर्स? दे आर प्रेडिक्टेबल, उसका अंदाज लगाया जा सकता है। दे आर ट्रस्टवर्दी, इनके ऊपर भरोसा भी किया जा सकता है। अभी देखिए, कुछ बातें जब मैं आज कहने वाला हूं तो आपको अपने अगल बगल में जो लोग हैं उनको थोड़ा सा तराश के देख सकते हैं, अपने आप को भी आप तराश के देख सकते हैं। दोस्तों, बाकी लोगों को रेफरेंस में लेते हुए आप अपने ऊपर भी थोड़ा सा तराजू लगाना बहुत जरूरी है कि आप आज कौन से लेवल पे हैं। हो सकता है आप आज लीडरशिप के प्रोसेस में है, हो सकता है कुछ हद तक आप लीडरशिप की क्वालिटीज को अपना चुके हैं, हो सकता है आज एकदम आप बिगिनिंग स्टेज में है कि आप बिजनेस में तो है काफी दिन से या महीनों से या सालों से, लेकिन अभी उस लीडरशिप के लेवल को आपने हासिल नहीं किया है, राइट? हो सकता है आपने लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम भी दोस्तों किया होगा। हालांकि मैं कितने सालों से लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, रेसिडेंशियल प्रोग्राम कंडक्ट कर रहा हूं, लेकिन दोस्तों सिर्फ 2 या 3 दिन के लीडरशिप प्रोग्राम में एक डिसीजन जरूर हो सकता है, लेकिन लीडर डेवलप होने के लिए बार बार लगातार वो चीजें करनी होती है जो आज नेटवर्क मार्केटिंग के लिए जरूरी होती है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, प्रेडिक्टेबल का मतलब क्या है? आप अंदाजा लगा सकते हैं, राइट? आप उसके ऊपर बाजी लगा सकते हैं, दाव लगा सकते हैं, ऐसे उसे कहते हैं प्रेडिक्टेबल, राइट? और भरोसेमंद होता है लीडर। अगर मान लीजिए मेरी मीटिंग है कहीं पे, अगर मैंने 17 में 2 बजे का टाइम दिया है तो लोग मेरे ऊपर दाव लगा सकते हैं कि सर 2 बजे से पहले आएंगे। अगर 5 बजे का मीटिंग है तो मेरे ऊपर दाव लगा सकते हैं कि मीटिंग से पहले सर आएंगे, मीटिंग स्टार्ट करेंगे, राइट टाइम में स्टार्ट करेंगे। प्रेडिक्टेबल है, लीडरशिप हमेशा प्रेडिक्टेबल होती है। कुछ लोगों के मामले में क्या होता है कि वो समय देते हैं लेकिन खुद भी केयर नहीं करते, ना ही लोग उनके ऊपर भरोसा करते कि अभी समय पे आएंगे। दोस्तों, भरोसे वाला होना चाहिए व्यक्ति। लीडर हमेशा भरोसेमंद होता है, लोग उसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं, रिलाई कर सकते हैं। हो सकता है कि किसी की फैमिली अपने ग्रुप में काम कर रही हो सकता है किसी के कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है, बच्चे लोग हैं जो अपने ग्रुप में काम करते हैं, हो सकता है किसी के मम्मी पापा हमारे साथ रिटायरमेंट के लाइफ जीने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोस्तों, क्या आप वो लीडर है कि उनकी फैमिली आपके ऊपर भरोसा कर सकती है? लीडर्स आर प्रेडिक्टेबल एंड ट्रस्ट वर्दी। आप ऐसे लीडर होने चाहिए जो भरोसेमंद है और दोस्तों जिनके ऊपर अंदाजा या बाजी लगाया जा सकता है, वो लीडरशिप की क्वालिटी होती है, वो लीडर्स होते हैं। लीडर्स आर वैल्यू ड्रिवन, राइट? लीडर्स सिचुएशन देख के लीडरशिप क्वालिटी उभरती नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, राइट? सिचुएशन के हिसाब से अगर आप अपने आप को मोड़ रहे हो, सिचुएशन के हिसाब से आप फ्लेक्सिबल रह रहे हो, मैं फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहा हूं। कौन सी? तत्व, जो सिद्धांत होते हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो वैल्यूज होती है, उसको कभी आप निचोड़ते नहीं, उसको कभी आप तोड़ते नहीं है। दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, हम हमेशा महात्मा गांधी जी को बहुत बड़े लीडर के तौर पे देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस को हम बड़े लीडर के तौर पे देखते हैं, राइट? माय डियर फ्रेंड्स, इन्होंने अपने कभी भी तत्व को नहीं छोड़ा। छत्रपति शिवाजी महाराज को हम बहुत बड़े लीडर, क्या लीडर से बहुत आगे है, वो उनके एक लीडर के तौर पे अगर क्वालिटीज देखे जाए दोस्तों, कभी भी इन्होंने सिचुएशन के सामने घुटने नहीं टेके, अपने मूल्य, अपने जो तत्व है, अपने जो सिद्धांत है, उसको कभी नहीं छोड़ा। तो लीडर्स वो होते हैं जो किसी भी हर हाल में, हर काल में, जिससे संतोष नायर जी बहुत अच्छे ट्रेनर जो हर हाल में, हर काल में वो अपने सिद्धांतों के ऊपर बना रहेगा, वो उसको लीडर कहते हैं। परिस्थिति के हिसाब से अभी क्रिप्टो का दौर चल रहा है तो चलो क्रिप्टो में घुस जाएंगे, नॉन बैंकिंग का दौर चल रहा है, आरओआई का कंसेप्ट का दौर चल रहा है, चलो उसमें जाएंगे, लपेट वाला कार्यक्रम चल रहा है, चलो मार्केट के हिसाब से बदलेंगे। दोस्तों, अगर आप एक अच्छे लीडर है तो आप वैल्यू ड्रिवन लीडर है, आप वैल्यू ड्रिवन लीडर है, मार्केट के हिसाब से नहीं। आप मार्केट को चेंज करने का हौसला रखते हैं अगर आप सच्चे लीडर है। आप अपने मूल्य, अपने तत्व को नहीं छोड़ते। लीडर कौन है? जिसका पर्पस क्लियर है। लीडर कौन है? जो अपनी टीम को इंस्पायर करता है ताकि वो उनके गोल्स को अचीव कर सके। लीडर्स कौन है?
जो दूसरों के लिए रोल मॉडल है, आदर्श है। लीडर कौन है? जिनके ऊपर भरोसा किया जाता है, जिनको अंदाज में लिया जा सकता है या फिर अंदाजा लगाया जा सकता है उनके बारे में, प्रेडिक्टेबल है। दोस्तों लीडर्स वो है जो अपने तत्व को अबाधित रखते हैं अनंत काल के लिए, राइट। दोस्तों ये मतलब ऐसा नहीं है कि ये हट्टी स्वभाव के होते हैं या रिजिड होते हैं, नहीं, वैल्यूज के लिए रिजिड होते हैं। बिजनेस के मामले में फ्लेक्सिबल हो सकते हैं लेकिन वैल्यूज को कभी भी तोड़ेंगे नहीं, सिचुएशन के आधार पर ये अपने तत्व को नहीं रखते माय डियर फ्रेंड्स, राइट। दोस्तों ये डिफिकल्ट फेजेस है, लेकिन अगर आप सच्चे दिल से और सच्चे लगन से और अपना विजन अगर क्लियर है आपका, आज अगर आप लीडरशिप की प्रोसेस में है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप एक अच्छे लीडर के तौर पे उभरने के लिए तैयार हो जाए। हो सकता है थोड़ा सा आज हमारे क्वालिटी में थोड़ा सा 19-20 है, और लीडरशिप ऐसी क्वालिटी है जो हम अंदर ले सकते हैं, जिसमें हम बह सकते हैं, आगे जा सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, राइट। सबसे पहला सवाल मैं आपको पूछना चाहूंगा, जो आप चैट में बता सकते हैं, हैंड रेज भी कर सकते हैं। डू यू वांट टू बी अ लीडर? अगर आज आप डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में आए हैं तो दोस्तों देखिए, सिर्फ आप अपने सपनों के लिए नहीं आए हैं, क्योंकि आपके भी सपने तब पूरे होंगे जब आपके टीम के सपने पूरे होंगे, और उसके लिए आपको लीडर बनना पड़ेगा। मैं चैट में आपसे यस नो रिप्लाई चाहूंगा दोस्तों, या फिर आप हैंड रेस भी कर सकते हैं, राइट। डू यू वांट टू बी अ लीडर? पार्टिसिपेशन करेंगे, आज प्रेजेंटेशन नहीं है दोस्तों, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्सरसाइज है हमारे लिए, ये हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इट्स लाइक अ वर्कशॉप दोस्तों, राइट। तो आप चैट में लिखेंगे डू यू वांट टू बी अ लीडर, हैंड रेस भी कर सकते हैं, वाई भी लिख सकते हैं अगर यस पूरा टाइप नहीं करना है आपको। मैं आपका जवाब देखना चाहता हूं, आप चैट में लिखेंगे डू यू वांट टू बी अ लीडर, क्या आप लीडर बनना चाहते हैं? माय डियर फ्रेंड्स, आपका चैट में जवाब चाहता हूं, मैं आपका जवाब चैट में चाहता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, डू यू वांट टू बी अ लीडर? मेरी आवाज तो अब तक पहुंच रही है? चैट में आप लिख सकते हैं, चैट में लिख सकते हैं, हैंड रेस भी कर सकते हैं। डू यू वांट टू बी अ लीडर? क्या आप लीडर बनना चाहते हैं? वरना आज आप यहां पे आके टाइम वेस्ट ना करें। अगर आप लीडर नहीं बनना चाहते तो इस प्रेजेंटेशन का या इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का आपको कोई भी फायदा नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, राइट। आराम से मस्त कपिल शर्मा का शो जाके देखिए, अपना मनपसंद कोई भी सोशल मीडिया पे कार्यक्रम करिए। डू यू वांट टू बी अ लीडर? सिर्फ 6 लोग हैं, बाकी लोगों को इस सेशन में अगर रुचि नहीं है तो सिर्फ ऑन करके बैठना नहीं है। अगर आप लीडर है माय डियर फ्रेंड्स तो आपको हैंड रेस करना है या चैट में रिप्लाई करना है, क्या आप लीडर बनना चाहते हैं? 28 लोग हैं जो अभी कुछ रिएक्ट नहीं किए हैं। आपकी अगर अंदर से तैयारी नहीं हो रही है, क्यों आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? क्यों डाउनलाइन या अपलाइन को शो कर रहे हो कि यस मैं प्रेजेंटेशन में बैठा हूं? आपको पार्टिसिपेट करना है माय डियर फ्रेंड्स, आपको पार्टिसिपेट करना है, वरना इस मीटिंग को छोड़ के चले जाइए, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आपको, राइट। हमें दर्दी लोग चाहिए जो अपने ऊपर काम करना चाहते हैं। लीडरशिप आपको कुछ ऐसा एरिगेनी चीज लग रही है? अगर आप पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहते तो आए क्यों है माय डियर फ्रेंड्स? डाउनलाइन को शक्ल दिखाने के लिए या फिर डाउनलाइन को अपना नाम दिखाने के लिए आए हैं? अपनी जिम्मेदारी आपको अगर नहीं उठानी है तो इस प्रेजेंटेशन का आपको कोई फायदा नहीं होगा, छोड़ के चले जाइए, वी डोंट केयर। अगर आप अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते दोस्तों, हम भी कुछ नहीं कर सकते, शायद ऊपर वाला भी कुछ नहीं कर सकता। अगर आप अपने आप को इंस्पायर नहीं कर सकते एक्शन लेने के लिए, अपने आप को मोटिवेट नहीं कर सकते दोस्तों, अपने आप को पुश नहीं कर सकते, तो क्या खाक लीडर बनेंगे और क्या खाक आप लोगों को लीड करेंगे माय डियर फ्रेंड्स? सीधा सवाल है, तीसरी स्लाइड चल रही है, और अभी भी अगर आप कहीं पे मीटिंग कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं अपने टीम को, आप अगर इस लीडरशिप के ट्रेनिंग में आके अगर आप अपने साइड में मोबाइल निकाल के रखा हुआ है, अगर आपके टीम ने अभी भी जवाब नहीं दिया है जो इस मीटिंग में है, उसने हैंड रेज नहीं किया, उसको कॉल करना आपकी जिम्मेदारी है, शायद मोबाइल लगा के लटका के साइड में बैठा होगा। आपकी जिम्मेदारी है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि आप उनकी जिम्मेदारी उठाने वाले हैं। आगे चल के आप देखेंगे लीडरशिप की क्वालिटीज क्या होती है, अपने आप को आज आप जज करेंगे कौन सी लेवल पे है, आज जमीन पे है, पाताल में घुस चुके हैं दोस्तों। लीडरशिप हाई राइज का कार्यक्रम है, ये हर एक व्यक्ति के लिए नहीं है। हालांकि आप सिर्फ सुनने के लिए आए तो इट इज ओके, फाइन, दिक्कत नहीं है, सिर्फ सुनने के लिए कैसे लीडरशिप क्या होता है सुनने के लिए आए, फाइन, इट्स ओके, पार्टिसिपेट मत करिए। लेकिन अगर लीडर बनना चाहते हैं सही में, डू यू वांट टू बी अ लीडर, फिर पार्टिसिपेट आपको करना है। मैं टोकते रहूंगा आज आपको, ये प्रेजेंटेशन नहीं है, मोटिवेट करने का कार्यक्रम नहीं है, लीडरशिप है दोस्तों, राइट। मेरे एनडीपी में आएंगे तो मैं रुलाऊंगा आपको, लिटरली रुलाऊंगा, रोएंगे आप, मैं रुलाऊंगा नहीं लेकिन आप रोएंगे। ऐसे रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स होते हैं जो अभी तक आपने मेरे तो एक्सपीरियंस नहीं किया है।
दोस्तों, डू यू वांट टू बी अ लीडर? आपने पार्टिसिपेट करना शुरू किया, राइट? थैंक यू बोलने की मेरे को कोई जरूरत नहीं है, आपने अगर करना है तो अपने लिए करेंगे, राइट? आपकी डाउनलाइन देख रही कि अभी तक आपने हाथ खड़ा नहीं किया है, हैंड रेज नहीं किया, या फिर आपने चैट नहीं किया है। व्हाट अ शेम, व्हाट अ शेम इन फ्रंट ऑफ अ टीम, व्हाट अ शेम। माय डियर फ्रेंड्स, चलिए, अगर आपको लीडर बनना है तो सबसे पहले तो आपको एक सपना, आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए। आपका सपना क्लियर होना चाहिए, जो आपके अपलाइन को पता होना चाहिए, आपके डाउनलाइन को पता होना चाहिए, और आपको खुद को भी पता होना चाहिए, आपके घर में आपका सपना पता होना चाहिए। यू शुड हैव अ ड्रीम, यू शुड हैव अ पर्पस। देखिए, उद्देश्य और उद्दिष्ट में फर्क है। उद्दिष्ट तो हम चेक का बना सकते हैं, 6 महीना, 8 महीना, 2 महीने का, राइट, या फिर 2 साल का आप टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। दैट इज योर पर्पस। पर्पस वो होता है कि आप पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम करना चाहते हैं, आप नेक्स्ट जनरेशन को बिजनेस देना चाहते हैं। दैट इज द पर्पस। चेक कमाना ये टारगेट हो सकता है, ये हमारा गोल हो सकता है। फैंटास्टिक माय डियर फ्रेंड्स, फैंटास्टिक। आप अभी भी जिस किसी टीम मेंबर ने अगर हाथ खड़ा नहीं किया है और चेक नहीं किया है तो आप उसको फोन करेंगे, वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आगे आने वाले कुछ ऐसे सीरियस टॉपिक्स है दोस्तों, शायद ही देखने को मिलते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आई एम वेरी सीरियस फॉर लीडरशिप। चलिए, आपके पास सपना होना चाहिए, आपका पर्पस, आपका वाई क्लियर होना चाहिए, राइट? तो ही आप लीडरशिप की क्वालिटी में आएंगे दोस्तों। शुरुआत यहीं से होती है। ड्रीम होना चाहिए, सपना होना चाहिए। आपके डाउनलाइन, आपके अपलाइंस, आपके मेंटर्स, आपके ट्रेनर्स, आपके कंपनी मैनेजमेंट को आपका सपना मालूम होना चाहिए। उन्होंने वो पूछेंगे, फिर आप बताएंगे, फिर आप लीडरशिप के लेवल में आते ही नहीं है। आपके अंदर वो आग, आपके अंदर वो डिजायर होना चाहिए, आपके अंदर वो हार्ट बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, आपके नीचे आग लगनी चाहिए कि आप अपना सपना लोगों के साथ डिस्कस करें, जो आपको सपोर्ट करेंगे उस सपने को पूरा करने के लिए। दूसरी बात, डू यू वांट टू इन्फ्लुएंस एंड बिल्ड अ कम्युनिटी? क्या आप लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं? इंप्रेस नहीं बोलूंगा, इंस्पायर करना चाहते हैं? क्या आप एक टीम बनाना चाहते हैं, एक संगठन बनाना चाहते हैं? माय डियर फ्रेंड्स, डू यू वांट टू बी अ लीडर? अगर आप इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, एक कम्युनिटी को बिल्ड करना चाहते हैं, यस, आपको लीडर बनना है। डू यू वांट टू हेल्प पीपल? लोगों की मदद करना चाहते हैं, सिर्फ पर्सनल नहीं, स्वार्थी होकर नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, और नेटवर्क मार्केटिंग जैसा नोबल बिजनेस नहीं है। हर भला तो हो भला, स्वार्थ के लिए भी परमार्थ करना पड़ता है पहले। आप लोगों की मदद करेंगे, यस, लोगों की मदद करेंगे उनके सपने पूरे होने के लिए। दोस्तों, छोटे छोटे लोगों के सपने आप पूरे करते तो अपना बड़ा सपना पूरा होता है। व्हाट अ फैंटास्टिक। दोस्तों, किसी भी क्षेत्र में जाना है आपको, लीडर बनना ही पड़ेगा। स्कूल ज्वाइन करिए, कॉलेज ज्वाइन करिए, फैक्ट्री ज्वाइन करिए, सेल्स टीम ज्वाइन करिए, इंश्योरेंस सेक्टर में जाइए, हॉस्पिटल सेक्टर, कहीं पे भी जाइए, आपको लीडर बनना पड़ेगा अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं। आप ऑर्डिनरी जिंदगी जीना चाहते हैं, आपका प्रेजेंटेशन यहीं पे खत्म हो जाता है। इस प्रेजेंटेशन को छोड़ के चले जाइए, दिस इज नॉट फॉर यू। ये वीक हार्टेड लोग जो होते हैं ना, वीक, कमजोर दिल वाले लोग, उनके लिए नहीं है लीडरशिप क्वालिटी, नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, राइट? पिछले 12-13 साल, यस, 12-13 साल से लीडरशिप वर्कशॉप्स कंडक्ट करता हूं माय डियर फ्रेंड्स, और मैं हमेशा वार्निंग देता हूं कि सहन कर सकते तो ही लीडरशिप के वर्कशॉप में आना है। जो हमारे रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत टॉर्चर करता हूं माय डियर फ्रेंड, बहुत टॉर्चर करता हूं। लीडरशिप किसी के भी बस की बात नहीं है, किसी एरे गेरे का काम नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, नहीं, एरे गेरे का काम नहीं है, राइट? सो अगर आपको लोगों की मदद करनी है, उनके टारगेट्स को अचीव करने के लिए उनको मदद करनी है, यस, ये सवाल अपने आप से पूछे तो आप लीडर बन सकते हैं, राइट? दूसरी बात, लोग लीडर को फॉलो करना चाहते हैं, ऑर्डिनरी या एवरेज पर्सन को कभी फॉलो नहीं करते माय डियर फ्रेंड्स। आप अपना देखिए ना, आप किसको फॉलो करते हैं? एवरेज व्यक्ति को, एवरेज पर्सनैलिटी को आप फॉलो नहीं करते माय डियर फ्रेंड्स। अभी भी 15 खाली चैट आए हैं, बाकी सीनियर सप्लाइज जो है उनकी जिम्मेदारी है कि वो डाउनलाइन को फोन करके बताए, ये प्रेजेंटेशन चालू है, ट्रेनिंग चालू है, तभी आपको फोन करना है कि आपने अभी तक चैट नहीं किया। आप एक अच्छे लीडर बनना शुरू कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। यस, इस प्रेजेंटेशन में आए हैं तो आपकी लीडरशिप की जर्नी शुरू हो चुकी है। लीडर्स को फॉलो करते हैं लोग माय डियर फ्रेंड्स, लीडर्स को फॉलो करते हैं। पीपल फॉलो एक्शन एंड नॉट वर्ड्स ऑफ द लीडर्स। आप जो कहते हैं उसको फॉलो नहीं करते, आप जो करते हैं उसको फॉलो करते हैं। समय के मामले में अगर मैं किसी को बताऊं दोस्तों तो वो सही रहेगा, क्योंकि मैं समय से पहले रहता हूं, मेरा समय से पहले कार्यक्रम होता है। यस माय डियर फ्रेंड्स, आई विल ऑलवेज स्टार्ट माय सेशन ऑन टाइम। ऑन टाइम बहुत रेयर केस में, एक्चुअली फंडा होना चाहिए बिफोर टाइम का, लेट की तो गुंजाइश नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, जो आप एक्शन फॉलो करते हैं वो आपको अपनी टीम को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो आप चीज फॉलो करते हैं वो आपके बच्चों को बताने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप उनके अंदर उतर जाती है माय डियर फ्रेंड्स, अपने आप उनके अंदर उतर जाती है। तो आप जो बताते हैं वो लोग फॉलो नहीं करेंगे, जो आप करते हैं वो लोग फॉलो करते हैं।
अभी भी अपने आप को पूछिए, क्या आप लीडर बनना चाहते हैं? अगर सपना नहीं है, पर्पस नहीं है, नहीं बन सकते लीडर माय डियर फ्रेंड। थोड़े दिन के मेहमान है आप नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में, कहीं पर भी जाएंगे आप एवरेज रहेंगे, बढ़िया काम नहीं कर पाएंगे। अगर आप लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते, बड़ी कम्युनिटी बिल्ड करना चाहते, यस माय डियर फ्रेंड्स, फिर आप लीडर बन सकते हैं। अगर आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, उनके सपनों तक उनको पहुंचाना चाहते हैं, आप लीडर बन सकते हैं। आप में वो क्वालिटी है। लीडर्स को लोग फॉलो करते हैं, ध्यान में रखिए, लीडर्स को लोग फॉलो करते हैं। और कौन से लीडर्स की एक्शंस को फॉलो करते हैं माय डियर फ्रेंड्स? एक्शन को लोग फॉलो करते हैं, उनकी जुबान को फॉलो नहीं करते, हमेशा ध्यान रखेंगे। राइट? सो आपने अपने आप को बहुत अहम सवाल पूछा है। चलिए, अभी नेटवर्क मार्केटिंग में लीडरशिप क्वालिटी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्या हमारे अंदर वो चीज है, कौन सी है वो जो अपडेट करनी पड़ेगी, अपग्रेड करनी पड़ेगी, वो आज हम देखने वाले। कम ऑन, फर्स्ट पॉइंट इज स्ट्रॉन्ग बिलीव ऑन पैसिव इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम कंसेप्ट। आप कितने समय से नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अभी तक अगर आपका विश्वास, आपका बिलीफ अगर पैसिव इनकम के ऊपर नहीं है, फाइनेंशियल फ्रीडम के कंसेप्ट के ऊपर नहीं है, तो आप जिंदगी भर नेटवर्क मार्केटिंग करिए, 25 साल में 50 साल करिए, आखिरी सांस तक नेटवर्क मार्केटिंग करिए, आप कभी लीडर नहीं बनेंगे माय डियर फ्रेंड्स। लीडर का यह मतलब नहीं है कि 2 लाख 3 लाख हमने किसी कंपनी में कमाए, 4 लाख का मेरा चेक बन गया था। दोस्तों, लीडर वो है जो पैसिव इनकम के कंसेप्ट को जीता है। लीडर वो है जो फाइनेंशियल फ्रीडम के कंसेप्ट पे बिलीव रखता है। नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट गेट रिच क्विक स्कीम। मुझे हम अभी 20 साल से भी ज्यादा, 22 साल तकरीबन हुए मेरी शादी को, अभी भी मेरी बीवी सोचती है कि नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग गेट रिच क्विक स्कीम है। हल्का का हल्का काम मतलब एकदम आसान काम है। मैं उसको बहुत बार चैलेंज करता हूं कि करके दिखा, नहीं बोलती ये बहुत नॉर्मल वाला काम है, ये नहीं, मुझे सिर्फ बातें करने वाला काम है। माय डियर फ्रेंड्स, आप भी समझिए बात को, आप भी समझिए बात को। कुछ पैसे बनाए, झटपट हमने किसी कंपनी में जाके पैसे बनाए, तो हमको ऐसा लग रहा है कि चलिए यहां पैसा बनाए, वहां पे भी बनाएंगे, यहां पे भी बनाएंगे, यहां पे भी बनाएंगे। दोस्तों, अगर आप पैसिव इनकम के लिए नहीं जी रहे इस इंडस्ट्री में, अगर फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए काम नहीं कर रहे, तो इस इंडस्ट्री में कुछ नहीं उखड़ेगा आपका। और इस इंडस्ट्री का आप कुछ नहीं उखाड़ सकते, इस इंडस्ट्री से कुछ ज्यादा नहीं बना सकते। पैसिव इनकम पे बिलीफ होना चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर बिलीफ होना चाहिए मेरे फ्रेंड, सबसे अहम चीज है। और ये आपको कम्युनिकेट करना है सारे आपके 3 फीट रूल में। 3 फीट रूल कर 3 फीट के दायरे में जो भी लोग आते हैं ना, वो आपसे सुनना चाहिए पैसिव इनकम क्या है। वो आपसे चावल की खेती के बारे में या फिर आम की खेती के बारे में, दोनों का फर्क समझना चाहिए। रेसिडुअल इनकम क्या है, पैसिव इनकम क्या है, फाइनेंशियल, आप कम्युनिकेट, वो शायद आपके बिजनेस में आए नहीं है पता नहीं, लेकिन आपके माध्यम से कम्युनिकेट होना चाहिए। अगर आपका वो स्ट्रांग बिलीफ है, तो आप जरूर इसके ऊपर बात करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, करनी चाहिए। अगर नहीं है, ये बिलीफ भी अगर आपको स्ट्रांग करनी है, चलिए आज थोड़ा बहुत 19-20 बिलीफ है आपका, विश्वास नहीं है कि पैसिव इनकम आएगा, फाइनेंशियल फ्रीडम आएगा, दोस्तों कम्युनिकेट करना चालू करिए। ऐसे हिप्नोटिस्ट बता रहा है, ऐसे एनएलपी प्रैक्टिशनर बोल रहा है, बार बार लगातार अगर पैसिव इनकम के बारे में बात करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, तो अपने आप बिलीफ स्ट्रांग हो जाएगा। जब कभी एलडीपी में आएंगे आप, तो मैं हिप्नोसिस के बारे में आपको समझाऊंगा, डेमो दिखाऊंगा। बार बार लगातार आप उस चीज को अगर बात करते हैं, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती है, और अनजाने में भी वो चीज आपसे होती है, 100% होती है। सो आप कम्युनिकेट करेंगे हर एक बंदे से, यस कम्युनिकेट करेंगे हर एक बंदे से पैसिव इनकम के बारे में। और दोस्तों, आप टाइम एंड एफर्ट्स के डुप्लीकेशन के फंडे के ऊपर बिलीफ रखेंगे। आपका विश्वास होना चाहिए, आपका भरोसा होना चाहिए कि एक से भले दो, मेरी 10 लोग की टीम अगर दिन का 2-2 घंटा काम करेगी, तो मेरा 20 घंटे का काम होगा। काफी सारे लोगों को ये विश्वास ही नहीं है, तो लोगों को ट्रेनिंग ही नहीं करते। जहां पे भी जाएंगे खुद काम करेंगे, अप्लायंस भी खुद काम करेगी। 15 साल है, 15 प्रेजेंटर भी मेरे ग्रुप में नहीं है, तो लालच है मेरे ऊपर। मैं 10 साल से नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस कर रहा हूं, 2 महीना मेरे साथ हुआ है, 3 महीना 4 महीना हुआ है, और मैं अभी भी 4 प्रेजेंटर खड़ा नहीं कर पाया। प्रेजेंटर बोल रहा, प्लान दिखाना मतलब सिर्फ प्रेजेंटर नहीं होता है माय डियर फ्रेंड्स। प्लान तो गोल गोल निकाल के कुछ भी करके प्लान हो जाता है, प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूं। राइट? आपका बिलीफ सिस्टम होना चाहिए कि यस, मेरे टीम में 100 लोग होंगे, दिन का 2-2 घंटे का काम करेंगे, 200 घंटा मेरा होगा। बिलीफ होना चाहिए, खाली 2 4 8 16 32 बताने के लिए नहीं, आपके रग रग में होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। राइट? डुप्लीकेशन के फंडे के ऊपर आपका बिलीफ होना चाहिए। आप हर प्लान में हर गेस्ट को पैसिव इनकम समझाएंगे। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर बनना, अगर स्कूल में जाके लीडर बनना है, फाइन, इट इज ओके। मैं आज सिर्फ मेरा फोकस क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर बनना है, तो पैसिव इनकम के ऊपर आप बात करेंगे, 100% बात करेंगे। एज ए एमडी आप बात करेंगे माय डियर फ्रेंड्स।
जैसे कि आप किसी कंपनी के एमडी है, क्योंकि आपका 5 लोग का, 50 लोग का, 500 लोग का ग्रुप है, तो उसके मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसके चेयरमैन है आप। यस मेरे फ्रेंड्स, उसके चेयरमैन है आप। तो आप हर गेस्ट के साथ, हर प्लान में जितने भी लोगों ने मेरे से प्लान सुना है, सिर्फ आज की बात नहीं कर रहा हूं, पिछले 10-12 साल में कभी भी अगर मेरे से किसी ने भी प्लान सुना है माय डियर फ्रेंड्स, पैसिव इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम को छोड़ के मैंने कभी बात नहीं करी है, कभी बात नहीं करी है। हर गेस्ट को पता होना चाहिए आपके माध्यम से कि आप क्या बताया उनको, पैसिव इनकम के बारे में बताया। चलो फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं उसको डाइजेस्ट हो, कम से कम पैसिव इनकम के बारे में आपने उनको बताया, ऐसा होना चाहिए। एजुकेट टीम लीडर्स फॉर फ्यूचर ग्रोथ। हमेशा सिर्फ ज्वाइनिंग के पीछे, सिर्फ प्रोडक्ट के पीछे, सिर्फ उस पेयर मैचिंग के पीछे नहीं भागेंगे आप एजुकेट करेंगे आपके टीम में लीडर्स को, आपके टीम में लीडर्स बनाएंगे ताकि वो आपको फ्यूचर ग्रोथ देखे, फ्यूचर ग्रोथ दे माय डियर फ्रेंड्स। सिर्फ एक पेयर का मैचिंग, 2 पेयर का मैचिंग, संडे का क्लोजिंग, इसके लिए आप काम नहीं करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। सिर्फ चेक के लिए काम नहीं करेंगे आप, अपने टीम के साथ फ्यूचर के लिए काम करेंगे, और वो आपके हर हर एक अदा से दिखना हो जरूरी है, आपके बात से, आपसे एक्शन से, आपके सोच से। आप जब भी सोचते हैं तो उसी दिशा में सोचते हैं, आप जो भी विचार करते हैं उसी दिशा में विचार करते हैं, आप जो भी काम करते हैं उसी दिशा में काम करते हैं। और ये जब आपके द्वारा रिफ्लेक्ट होगा टीम में दोस्तों, 100% आपके टीम में लीडर्स डेवलप होंगे जो फ्यूचर के लिए काम करेंगे, और तभी हमारा फ्यूचर सिक्योर हो सकता है मेरे। हम काम ही नहीं करते हैं तो हमको भरोसा भी नहीं है। अगर भरोसा नहीं, काम करना शुरू करें, भरोसा अपने आप डेवलप होगा। पहले तो वर्बलाइज करना शुरू करो, पैसिव इनकम के बारे में वर्बलाइज करना शुरू करो माय डियर फ्रेंड्स। डेवलप प्लान श्योर्स इन योर टीम। अगर आपको पैसिव इनकम कमाना है तो जिंदगी भर आपको प्लान देना है क्या? नहीं, आपको लीडर्स डेवलप करने हैं जो प्लान शो करेंगे, जो प्रेजेंट करेंगे, अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेंगे, छाती ठोक के प्रेजेंट करेंगे, दिल से प्रेजेंट करेंगे। एंड माय डियर फ्रेंड्स, 100% पैसिव इनकम को प्लान में प्रमोट करेंगे। ऐसे प्लान श्योर आपके पास होने चाहिए। जेडी का कितना मिलता है, साइकिल में कितना मिलता है, कैपिंग कितना मिलता है, ये बोनस कितना है, ये सब जरूरी है। सॉफ्टवेयर करता है, पीडीएफ में सब होता है। कॉन्फिडेंस पीडीएफ से नहीं जाता माय डियर फ्रेंड्स, पैसिव इनकम का बिलीफ पीडीएफ से नहीं जाता है या प्रेजेंटेशन में जाता है, तो वो स्पीकर से जाता है। तो आप प्लान श्योर तैयार करेंगे, थोड़ा दिल पे हाथ रख के बताइए अपने आप को कि आप जो प्लान दे रहे हो, क्या आपकी टीम वो डुप्लीकेट कर रही है? हेलो? और आपके टीम में जो 4 लोग, 5 लोग, 7 लोग, 10 लोग, 15 लोग जो भी है, वो सही तरीके से प्लान दे रहे, पैसिव इनकम के ऊपर बात करें, फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर बात करें, तो इसका मतलब वो प्लान ही नहीं कर रहे, वो सिर्फ प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, वो कंसेप्ट प्रमोट ही नहीं कर रहे, फाइनेंशियल फ्रीडम को प्रमोट नहीं कर रहे। ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है, ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है। तो प्लान श्योर होंगे जो कंसेप्ट शो करेंगे। इसका यह मतलब नहीं कि हम नीचे स्थान दिखाते प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट अपने जगह पे उसका काम करेगा, बिजनेस प्लान अपने जगह पे काम करेगा, एजुकेशन सिस्टम अपनी जगह पे काम करेगा। हमारी भी तो जिम्मेदारी है कि नहीं? हेलो? हम एक अच्छे जरिया बनेंगे तभी तो सिस्टम हमारे लिए काम करेगी। तो हमारे अच्छे जरिए बनने के लिए हमको अच्छा लीडर बनना है, तो सबसे पहला अहम चीज फाइनेंशियल फ्रीडम और पैसिव इनकम के कंसेप्ट के ऊपर आपका विश्वास होना चाहिए, और ये चीज आपको करनी पड़ेगी, तो आप डायरेक्ट सेलिंग में अच्छे लीडर बन सकते हैं। अच्छा लीडर बनना है, अच्छी क्वालिटीज अपने अंदर डेवलप करनी है, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। सिस्टम से ऊपर कोई भी नहीं है, सिस्टम से ऊपर माय डियर फ्रेंड्स कोई भी नहीं। आज बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है जब लोग शेयरिंग में फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बात नहीं करते हैं, जब वो अपने खुद के इनकम के बारे में बात नहीं करते, मरीज के बारे में बात करते हैं। हालांकि वो रिजल्ट है बहुत बढ़िया, सैल्यूट है प्रोडक्ट के लिए, सैल्यूट है हमारे जो इन्वेंटर है, जो प्रोडक्ट को बनाते हैं, उनको सैल्यूट है। क्यों आप ये नहीं बोले कि इस मेरी वजह से ये बंदा 5,000 रुपये कमा रहा है, मेरी वजह से 7,000 रुपये पिछले हफ्ते का चेक कमाया, मेरी वजह से ये सिल्वर बना, मेरी वजह से, या फिर उनका रिकग्निशन हम सिल्वर वालों का नहीं कर रहे। माय डियर फ्रेंड्स, सिस्टम को फॉलो करना है। हेलो? अटेंड ऑल ट्रेनिंग्स एंड फंक्शंस ऑफ द सिस्टम। ऐसा होना नहीं चाहिए। आपको पता हर दिन 8 बजे कार्यक्रम होता है, अगर आप फॉलो करेंगे तो सारा स्केड्यूल आप बराबर से कर सकते हैं, बराबर रख सकते हैं। बहुत बुरा लगता है कि जब लोग कहते हैं कि सर एक्चुअली मैं अभी मीटिंग में फंसा हूं और मुझे शेयरिंग करना पड़ रहा है। अगर आपका शेयरिंग में नाम लिया गया है, एज अ लीडर यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू आर रिस्पॉन्सिबल। आप अकेले के लिए नहीं कर रहे, आप अपने टीम के लिए कर रहे हैं, आपको टीम के लिए जवाब देना, उनकी जिम्मेदारी उठानी है। माय डियर फ्रेंड्स, एज अ गुड लीडर कैसे एक्सक्यूजेस कम कर सकते, कैसे बहाने हम कम कर सकते हैं? हेलो? इसके ऊपर हमको देखना पड़ेगा। अटेंड ऑल ट्रेनिंग्स एंड फंक्शंस,
और जो भी ट्रेनिंग फंक्शन अटेंड करते हैं उसको अमल में लाना बहुत जरूरी है, उसको अमल में लाना बहुत जरूरी है, उसको अमल में लाना बहुत जरूरी है। माय डियर फ्रेंड्स, कंसेप्ट को नहीं समझाते हैं कि एक नए वाले बंदे को भरोसा कैसे देंगे कि तुम कर सकते हो, आप कर सकते हैं, आपसे ये होगा। दोस्तों, हम 25-25-25% मतलब माय समर्थ, समर्थ आर्मी एजुकेशन सिस्टम अप्लायंस आपके रोल मॉडल है, ये आपके कोच है। ये 75% काम करेंगे और 25% काम आपकी टीम से होने वाला है। ये किसी को आप छाती ठोक के बताते क्यों नहीं है? अगर आपको अच्छा लीडर बनना है तो सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, सिस्टम को प्रमोट भी करना पड़ेगा। दोस्तों, सबसे बड़ा बिजनेस, किसी का भी बड़ा चेक उठा के देखिए इस इंडस्ट्री में, वो कभी नहीं ये बोलेगा कि मेरी वजह से हुआ है, सिस्टम की वजह से हुआ है, माय डियर फ्रेंड्स। और इट इज वेरी नाइस कि आज हम ऐसी पहली स्टेज पे जहां पे आपका भी कंट्रीब्यूशन रहेगा इस सिस्टम को डेवलप करते समय, राइट? आपको ये पहले दिन से एक्सप्लेन करना है, माय डियर फ्रेंड्स। यू विल ऑलवेज लीड बाय एग्जांपल, यू विल लीड बाय एग्जांपल। बहुत अच्छा लगता है जब देवाशीष बोस सर डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं प्रोडक्ट के ऊपर, ही इज लीडिंग बाय एग्जांपल। करण रेफरेंस सर लीड बाय एग्जांपल। ये सब हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन प्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे एसआर जादव सर, राइट, प्रेजेंटेशन करते हैं, प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन भी देते हैं, मतलब ट्रेनिंग दे रहे हैं, प्लान भी दे रहे हैं। चंद्रकांत पाटिल सर फ्रॉम वेस्टर्न महाराष्ट्र, लीड बाय एग्जांपल, माय डियर फ्रेंड्स। सैल्यूट है इन चारों को जो जूम पे आके इन्होंने प्रेजेंट करना शुरू कर दिया है। यस, लीड बाय एग्जांपल है। ये बता सकते हैं अपनी टीम में कि तुमको भी जूम का मीटिंग लेना है, तुमको भी प्लान प्रेजेंट करना है, क्योंकि वो प्लान प्रेजेंट कर रहे हैं, राइट? सो आपको प्रेजेंटर बनना है, लीड बाय एग्जांपल। आपको अच्छा स्पीच देना है, आपको अच्छा स्टोरी टेलिंग करना बहुत जरूरी है, माय डियर फ्रेंड्स। आपके पास इस बिजनेस को करने का एक कहानी होना चाहिए। ऑल लीडर्स आर गुड स्टोरी टेलर्स, ऑल लीडर्स आर गुड स्टोरी टेलर्स। मैं दुनिया की स्टोरी छोड़ दीजिए, अपनी स्टोरी बताना है। आप इस बिजनेस में क्यों आए, ना आप कभी प्लान शुरू करने से पहले बताते, ना प्लान खत्म करने के बाद बताते कि मैंने इस बिजनेस को क्यों अपनाया। वाई? अ बिग क्वेश्चन मार्क। क्यों नहीं बताते? सिर्फ इनकम के बारे में बात करते, सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बात करते, सिर्फ कंपनी के बारे में, अपने बारे में ये सब करना ही है, अपने बारे में भी बात करना। मैंने, मेरा रीजन देना है आपको, मैं इस बिजनेस को क्यों आया हूं, मेरी स्टोरी क्या है, इस बिजनेस को करने की वजह क्या है। आपको ये बिजनेस करने की वजह स्टोरी के माध्यम से बतानी है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मतलब थापालॉजी करना है, झूठ नहीं बोलना है, जो रियल बाय हार्ट है, माय डियर फ्रेंड्स। हो सकता है कि आपने जो कारण पकड़े वो भी ठीक नहीं है, अभी शुरुआत के लिए ठीक हो सकता है। आपके अप्लायंस होंगे, आपके मेंटर्स होंगे, आपके ट्रेनर्स होंगे जो आपको गाइड करेंगे आपके पर्पस को क्लियर करने का। लेकिन स्टोरी होना चाहिए। यू शुड बी अ गुड स्टोरी टेलर, माय डियर फ्रेंड्स। कहानी बताने आना चाहिए, अपनी कहानी बतानी होगी, अपने अपलाइन की कहानी बतानी होगी, अपने टीम की कहानी बतानी होगी, अपने कंपनी की कहानी बतानी होगी, माय डियर फ्रेंड्स। यस, यू हैव टू बी अ गुड स्टोरी टेलर अगर आपको अच्छा लीडर बनना है। सिस्टम का ये पार्ट है, माय डियर फ्रेंड्स। यू शुड शेयर ड्रीम विथ योर अपलाइन एंड डाउनलाइंस। हमेशा मैं बोलता हूं, आपके अप्लाई कम से कम एक्टिव अपलाइन और आपके गेस्ट को आपकी स्टोरी पता होनी चाहिए, आपका सपना पता होना चाहिए कि क्यों कर रहे हैं आप। दोस्तों, स्टोरी बहुत बड़ा कारण है इस बिजनेस को करने का। लोग आपकी स्टोरी से इंस्पायर होते हैं, सिर्फ डेथ बोनस से इंस्पायर नहीं होते, सिर्फ 1,000 के बूस्टर से इंस्पायर नहीं होते मेरे फ्रेंड्स। आपके स्टोरी से इंस्पायर होंगे। आपने वो कैसे मैच किया, आपने वो 1,000 कैसे मैच किया, उससे आपने क्या किया, आपका वजह क्या है इस बिजनेस को करने का, वो ज्यादा इंस्पायर करेगा माय डियर फ्रेंड्स, राइट? हेलो, you have to follow the system, my dear friends, you have to follow the system. Do you agree? हैंड रेस कर सकते हैं, चैट में यस भी लिख सकते हैं। डू यू एग्री, यस और नो? हैंड रेस कर सकते हैं, चैट में भी रिप्लाई कर सकते हैं यस और नो। इफ यू डोंट बिलीव, फाइन, नो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? या फिर हैंड रेस भी कर सकते हैं, आसान रहेगा। स्ट्रॉन्ग बिलीफ ऑन द बिजनेस। अगर नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम अपनी जिंदगी में आ चुका है, बिलीफ को बढ़ाइए। अगर सिस्टम में आते तो अपने आप बिलीफ बढ़ेगा, माय डियर फ्रेंड्स। यस, अपने आप। यस का इंतजार है मुझे, हेलो, आपके पार्टिसिपेशन का इंतजार है, आप एक्टिवली लिसनिंग कर रहे हैं, मुझे यस रिसिप्ट चाहिए। वेरी गुड, फैंटास्टिक, ग्रेट, बढ़ रही है, संख्या बढ़ रही है, फैंटास्टिक, ग्रेट, गुड लीडर्स, गुड, फैंटास्टिक। स्ट्रॉन्ग बिलीव ऑन द बिजनेस। दुनिया का कोई माइका लाल आपको इस सिस्टम में या इस बिजनेस से बिलीफ कम करने में कारण नहीं हो सकता। इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में होना चाहिए। आपको जिस लेवल का सक्सेस मिला है, जिस लेवल का फेलियर आज तक मिला है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। हम सिर्फ अब्राहम लिंकन का एग्जांपल बताते कि 52 इयर्स तक वो सिर्फ स्ट्रगल 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 स्ट्रगल, फेलियर 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 फेलियर, और जिंदगी में एक बार सक्सेस, प्राइम मिनिस्टर, सॉरी, प्रेसिडेंट बन गए यूएस के।
ये सिर्फ बताने के लिए नहीं, जीना है। और अगर हम गलती से नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ साल पहले आ चुके हैं और अभी भी अटके पड़े, कुछ सक्सेस नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं है। इस सिस्टम में बिलीफ स्ट्रांग करिए, इस बिजनेस के ऊपर बिलीफ स्ट्रांग करिए, आप अच्छे लीडर बन जाएंगे, एक अच्छे लीडर बन जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, अपने आप बनेंगे। हमने पिछले 20-22 साल में देखा है, जो लोग रास्ते के ऊपर गड्ढा खोदने का काम करते थे, गड्ढा खोदने का काम, जो पाइपलाइन के लिए गड्ढे खोदते ना, ऐसे लोग जो टॉवल, खाली टॉवल जिसके अंदर इनरवेयर है, ऊपर टॉवल है लगा हुआ, राइट। लाइव एग्जांपल, कभी अगर सातारा में फंक्शन हुआ, मैं इस व्यक्ति को आपके सामने लेके आऊंगा, जो ऊपर के हिस्से में कुछ भी नहीं पहन रहा और दिन भर मजदूरी करके काम करता था, किसी ने उसको भी बिजनेस बताने की डेयरिंग की माय डियर फ्रेंड्स, क्या लीडरशिप होगा। और वो बंदा हमारे एनडीपी के प्रोग्राम में आया, सूट बूट में मस्त टकाटक, सूट में सॉरी क्या बोलते हैं उसको, सफारी में, और उसने अपनी कहानी बताई। आधा पब्लिक तो, मुझे ज्यादा ट्रेनिंग लेने का जरूरत नहीं पड़ा एनडीपी, आधा पब्लिक तो रोती रोती उसको सुन रही थी। माय डियर फ्रेंड्स, कितना स्ट्रांग बिलीफ होगा जिस बंदे ने उसको बिजनेस बताया। मैं किसी को नीचे या ऊपर नहीं दिखा रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, बात समझिए, क्या क्या क्वालिटी होगी उस बंदे की, कि जो मजदूरी कर रहा है, डेली वेजिस पे काम कर रहा है, उसको बिजनेस बताया, और वो बंदा प्रेजेंटर बन जाए आगे चल के, उसको ना इंग्लिश ना हिंदी ना मराठी कोई लैंग्वेज ना, वो अक्षर बोलते ना, उसको अक्षर समझते ही नहीं है। हमने प्रेजेंटेशन फोल्डर बनाया था, उसके ऊपर जो चलचित्र, आप जो बोल सकते डिजाइन है, जो इमेज दिख रही है, उसको देख देख के, जो मतलब इतनी बार ट्रेनिंग इसने अटेंड किया कि जो जो स्लाइड पे बताया जा रहे हैं उसके दिमाग में घुस गया, और बस वही चीज वो रट करके बताता था। वाह, बताने वाले का बिलीव स्ट्रांग, उसका भी बिलीव स्ट्रांग हो गया बिजनेस में। माय डियर फ्रेंड, ही बिकेम अ प्रेजेंटर। प्रेजेंटर हमेशा इस इंडस्ट्री के बारे में पॉजिटिव और इस इंडस्ट्री की ग्रोथ के बारे में पॉजिटिव रहना है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर बनना है तो आपका कंपनी के ऊपर 100% बिलीफ होना चाहिए। नहीं है तो कृपया उस कंपनी को, इस कंपनी को ना करें। 100% जैसे मराठी तरक में बोलते हैं ना, अंदर थोड़ा अंदर थोड़ा बाहर, थोड़ा अंदर थोड़ा बाहर, नहीं, 100। जिस कंपनी के ऊपर बिलीफ है उसी कंपनी का काम करिए माय डियर फ्रेंड्स, जिस कंपनी के ऊपर बिलीफ है उसी कंपनी में काम करिए। हेलो, अगर आज आप माय समर के साथ 100% बिलीफ के साथ काम करिए, वन एट ए टाइम, मतलब क्या है, एक ही कंपनी का कार्यक्रम करिए माय डियर फ्रेंड्स, एक ही संसार ठीक से हम कर पाते हैं, कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। आपकी डाउनलाइन आपको आपके सामने तो कुछ नहीं बता रही होगी माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन पीठ पीछे तो बहुत सा कार्यक्रम करती होगी। वन कंपनी एट ए टाइम, जिस कंपनी के ऊपर बिलीफ है उसी एक ही कंपनी को आपको करना है। ये सर लो, तो ही आप अच्छे लीडर बनेंगे। बिलीफ ऑन योर प्रोडक्ट एंड प्लान, बिजनेस प्लान। प्रोडक्ट्स के ऊपर बिलीफ होना चाहिए, प्लान के ऊपर बिलीफ होना चाहिए, 100% प्लान के ऊपर बिलीफ होना चाहिए। सर मैंने ठोक मैं बोलता चैलेंज करो, किसी भी रोशन को मेरे सामने रखो, उसको मैं पोस्टमार्टम करके दिखाऊंगा आपको। इस लेवल का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो ही वो कंपनी करनी है, ये तो करनी नहीं है, नहीं तो वो और बेहतर वाली कंपनी क्यों नहीं करे, 100% करनी चाहिए, राइट। सो बिलीफ ऑन द प्रोडक्ट्स एंड द प्लान इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है। अगर ऊपर वाले ने आपके ऊपर भरोसा करके अगर ये बिजनेस आपको दिलाया है, और ऊपर वाला आपके ऊपर विश्वास कर रहा है, हो सकता है कि 200-300 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर हमारा अपलाइन हमारे ऊपर भरोसा कर रहा है, हमारी टीम भी हमारे ऊपर भरोसा करके सिस्टम में आ चुकी है, आप अपने ऊपर क्यों भरोसा नहीं करते हो। हेलो, मैं खुद अपने ऊपर भरोसा नहीं कर रहा, सब लोग मेरे ऊपर भरोसा करें, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। डू यू बिलीव माय डियर फ्रेंड्स, रेज योर हैंड और से यस, डू यू बिलीव दिस। अपलाइन मेरे ऊपर भरोसा कर रहा है, कंपनी का एमडी भी मेरे ऊपर भरोसा कर रहे हैं, राइट, मेरी टीम भी कर रही है, मेरे घर वाले भी बोल रहे कुछ तो हो सकता है, करिए करिए, मगर मैं अंदर से टूट रहा हूं। तो सबसे पहले तो अपने ऊपर, दुनिया गई तेल लेने, किसी को मेरे ऊपर भरोसा नहीं चलेगा, आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। हेलो, यू एग्री, ये सर लो माय डियर फ्रेंड्स, चैट चालू रहना चाहिए, चैट चालू रहना चाहिए, ये सर लो, 100% हैंड रेज भी कर सकते हैं। मेरे फ्रेंड्स, अपने ऊपर विश्वास रखना है, अपलाइन के ऊपर रखिए, ऊपर वाले ने अगर वो अपलाइन आपको दिया है, 100% कोई ना कोई रीजन है माय डियर फ्रेंड्स, और जो टीम आपके द्वारा जुड़ते जा रही है इसके ऊपर भी आपको भरोसा रखना है कि ये नहीं है वो लोग। आप अकेले फाइनेंशियल फ्रीडम पैसे इनकम नहीं कमा सकते, आपको अपने टीम के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। शुरुआत में कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन भरोसा ही नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। जो भी डेली का थोड़ा बहुत इधर उधर से कमा रहे हैं ना, वो भी नहीं आने वाला। हेलो, भरोसा करना पड़ेगा टीम के ऊपर।
आपके ऊपर कोई कर रहा है, ऊपर वाले ने आपके ऊपर किया, आप कम से कम लोगों के ऊपर तो करिए। यस और नो? सो बिलीव एंड प्रमोट द एजुकेशन सिस्टम। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं बस 2-4 लाख रुपए ऐसे आएगा, ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, अगर आप सिस्टम के खिलाड़ी नहीं है दोस्तों, जिस कंपनी को 20 साल 40 साल 50 साल 70 साल हुए हैं, उस कंपनी की टॉप लीडरशिप देखिए या कोई भी लीडरशिप देखिए, सिस्टम से ही बात करते, सिस्टम के सिवा बात ही नहीं करते। क्या हम फिर 5 साल की ऊपर होने के बाद सिस्टम के ऊपर बात करने वाले हैं? ये 40 साल होने के बाद बात करने वाले हैं? दोस्तों, आपको बिलीव करना पड़ेगा सिस्टम के ऊपर, और आपको प्रमोट भी सिस्टम करनी होगी। और यही दुनिया का सिस्टम है माय डियर फ्रेंड। दुनिया का मतलब इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का यही सिस्टम, यही तरीका है कि आपको सिस्टम से काम करना है, एजुकेशन सिस्टम के ऊपर स्ट्रांग बिलीफ रखना है। जैसे मैंने आपको कुछ प्रेजेंटेशन से बताना चालू कर दिया, अभी हमने समर्थ आर्मी एजुकेशन सिस्टम का एक एक पत्ता खोलना शुरू कर दिया मेरे फ्रेंड्स। यस, हो सकता है इसकी वजह से थोड़ा बहुत आपका बिलीफ सिस्टम डेवलप हो। पहले 2 महीने तो नहीं था, डेफिनेटली नहीं था, तो हमने ये सवाल भी नहीं पूछा आपको। यस सर, नो? राइट। चलो, कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे अगर आप एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं। हो सकता है कुछ रूल्स आप फॉलो कर रहे होंगे, कुछ गलतियां हो रही होगी, हमेशा गलती सुधार के जाना चाहिए, आगे जाना चाहिए मेरे फ्रेंड्स। रूल इज रूल, रूल इज रूल, इसमें 19-20 नहीं होता, रूल इज रूल। सबसे पहला रूल, यू आस्क 2 क्वेश्चंस बिफोर डूइंग एनीथिंग। 4 बेसिक्स 9 को स्टेप्स में आपने मुझसे ये सुने हैं 2 सवाल। कोई भी काम करने जाएंगे तो पहले 2 सवाल अपने आप से पूछेंगे। पहला सवाल क्या है, किसी को याद आया? 2 सवाल अपने आप को पूछना था। कोई भी काम नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में करने से पहले 2 सवाल अपने आप से पूछने होते। हेलो, किसको किसको याद है? हैंड रेस कर सकते हैं या फिर यस बोल सकते हैं। किसी को टाइप करना है तो टाइप भी कर सकते हैं वो 2 सवाल। बहुत अहम सवाल है दोस्तों। आप एक अच्छे लीडर बनेंगे, आपकी टीम में भी लीडर्स डेवलप होंगे अगर ये 2 सवाल आप अपने आप को पूछेंगे, आपकी टीम भी पूछेगी। 100%, यस 100% बहुत बेहतर नेटवर्क आपका डेवलप होगा, टीम डेवलप होगी। पहला सवाल क्या होगा? डोंट डू थिंग्स दैट योर टीम शुड नॉट डू। आप वो काम नहीं करेंगे जो आपकी टीम ने नहीं करना चाहिए। मैं तो करूंगा लेकिन मेरी टीम को नहीं बताऊंगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। कर्म का सिद्धांत है, जो बीज बोएंगे वही ही फल पाएंगे, जो बीज बोएंगे वही फल पाएंगे, जितना बीज बोएंगे उतना फल पाएंगे। हेलो, जो बीज बोएंगे वही फल पाएंगे, जितना बीज बोएंगे उतना नहीं माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा फल पाएंगे। तो मनसा वाचा कर्मणा, राइट, थॉट से, फीलिंग से, एक्शन से, बोलने से, जो भी बीज बो रहे हैं ना मेरे फ्रेंड्स, उसके बहुत ज्यादा फल आने वाले हैं। तो ऐसा नहीं सोचना कि मेरे डाउनलोड को उसमें पता चलेगा, मैं ये चीज कर लेता हूं। अगर आप नहीं चाहते कि आपकी टीम वो करे तो आपको वो नहीं करना है। दूसरा सवाल क्या पूछेंगे? जो मैं चाहता हूं मेरी टीम करे वो मुझे करना है, झक मार के करना है, झक मार के करना है। क्यों? आई एम आंसरेबल टू माई टीम। हेलो, मैं चाहता हूं मेरे 100 200 500 लोग ये चीज करें, तो मुझे कितनी भी मुश्किल चीज है मुझे करनी है। और अगर मैं नहीं चाहता कि मेरी टीम वो नहीं करे तो कितना भी आसान है, कितना भी टेम्पटेशन है, कितना भी लालच है, नहीं करनी है। अगर आपको अच्छा लीडर, मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूं आपको चेक कमाना है, आपको कैपिंग में जाना है, आपका एक हाथ दूसरा सपना, मैं लीडरशिप की बात कर रहा हूं मेरे फ्रेंड्स, मैं लीडरशिप की बात कर रहा हूं। कल आप किसी के रोल मॉडल बनने वाले हैं, लोग आपको देख के आपके जैसा बनना पसंद करने वाले हैं। तो ये चीज बहुत जरूरी है हमारे लिए, राइट? तो पहली बात, हम वो चीज कोई भी नहीं करेंगे जो हमारी टीम नहीं करनी चाहिए, और हम हर वो चीज जो हमारी टीम करनी चाहिए वो मुझे करना है। दिस इज द गोल्डन वेरी वेरी बेसिक रूल। डू नॉट प्ले विथ एनीवन स्पाउस एंड मनी। किसी के साथ गलत व्यवहार ना करें। किसी का हस्बैंड या किसी की वाइफ आपके ग्रुप में हो सकती है कि पैसे की लेन देन करेंगे, दिक्कत में आएंगे। हो सकता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़े हैं एक साथ और दूसरे की और जाके धंधा कर रहे हैं। दोस्तों, दूसरे धंधे में प्रॉब्लम आएगी तो इस धंधे में प्रॉब्लम आने वाली है। सो डोंट प्ले। किसी के पैसे से खिलवाड़ नहीं करना है, किसी के स्पाउस से खिलवाड़ नहीं करना है माय डियर फ्रेंड्स, राइट? क्योंकि आगे चल के दोस्तों आपकी नेक्स्ट जनरेशन इस बिजनेस को टेक ओवर करने वाली है। वो क्या कहेंगे? तुमको पता नहीं तुम्हारे पापा ने क्या क्या गुल खिलाया है, तुमको पता नहीं तुम्हारी मम्मा क्या क्या कर रही थी। हेलो, सिस्टम को फॉलो करना, ये रूल फॉलो करना पड़ेगा मेरे। डोंट प्ले विद एनीवन्स स्पाउस एंड मनी माय डियर फ्रेंड्स।
कभी भी नेवर एवर एवर नेवर एवर नेवर नेवर एवर एवर नेवर नेवर एवर एवर नेवर नेवर एवर नेवर 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 पास नेगेटिविटी टू योर टीम यानी डाउनलाइन, कभी नहीं, गलती से भी नहीं, किसी के भी बारे में नहीं, ना ही टीम के बारे में, ना ही कंपनी के बारे में, ना ही बिजनेस के बारे में, ना बिजनेस प्लान के बारे में, ना प्रोडक्ट के बारे में, किसी दुनिया में कोई भी नेगेटिव चीज है। मैं सिर्फ इस बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक लीडर के तौर पे दोस्तों हमें अपने माइंडसेट को डेवलप करना है। अगर आप कोई भी चीज नकारात्मक, हो सकता है कि आप पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, इस बिजनेस के बारे में बात नहीं कर रहे, हो सकता है आप किसी अड़ोसी पड़ोसी के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आप नेगेटिव बात डाउनलाइन के साथ कर रहे हैं, आप अच्छे लीडर नहीं है, आप रोल मॉडल होने वाले हैं। रोल मॉडल दोस्तों सिर्फ इस बिजनेस के लिए नहीं है, आप उसकी जिंदगी के लिए रोल मॉडल बनने वाले हैं। और आपने ये महसूस किया होगा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कि लोग अपलाइन के पैर छूते हैं, लोग लीडर्स के पैर छूते, माय डियर फ्रेंड्स, राइट। नेवर एवर पास नेगेटिविटी टू योर टीम। मैं तो कहूंगा सिर्फ टीम में किसी के साथ भी नेगेटिविटी शेयर नहीं करना है दोस्तों। एक एलएस हमको दी है जहां पे हम काउंसलिंग के माध्यम से हमारी थोड़ी सी भड़ास जो है ना, जो गार्बेज है हमारे अंदर, वो हम निकाल सकते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि वो क्षमता रखते हैं। आपकी टीम उतनी स्ट्रांग नहीं, आप समझ सकते हैं कि ये मेरा अपलाइन था पिछली कंपनी, आज तो डाउनलाइन है ना, बात खत्म। अगर पिछली कंपनी में आपका अपलाइन था, लीडर था, तो आज उसको पता चलना चाहिए कि आज आप उसके बाप बन गए, आप उसके लीडर है। लीड द एग्जाम्पल माय डियर फ्रेंड्स, डोंट टॉक नेगेटिव। मैच्योर पर्सन जो हो उसको खराब क्यों कर रहे हो? मैच्योरिटी और बढ़ाइए, उनके खराब मत करिए। तो जो भी काउंसलिंग के माध्यम से आपको करना है, जो भी भड़ास निकालनी है, भड़ास इन द सेंस नहीं कि गालियां देंगे आप अपलाइन को, आपकी दिक्कत उनके साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे सॉल्यूशन मिलेगा। डाउनलाइन के साथ बिजनेस खराब होगा, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। क्रॉसलाइन के साथ डिस्कस करेंगे तो उनका भी बिजनेस खराब करेंगे। और दोस्तों कर्म का सिद्धांत है, कहीं ना कहीं वो टीम आपके टीम में क्रॉसलाइन में खराब कर सकती है। दोस्तों स्पिरिचुअल बिजनेस करना है। आई लव दिस बिजनेस, व्हाई? बिकॉज यू नो ये डिवाइन बिजनेस, ये डिवाइन बिजनेस है माय डियर फ्रेंड्स, एब्सोल्यूट डिवाइन बिजनेस है। कर भला तो हो भला, राइट। सो ये गोल्डन रूल्स आपको फॉलो करने हैं माय डियर फ्रेंड्स। डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन होना चाहिए अच्छे लीडर का। दिनक्रम होता है, डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन, कार्यकारिणी होती है कि नहीं? ये सर क्या क्या कार्य करने हैं मुझे डेली बेसिस पे। कभी कभार एक लीडर ऐसा नहीं होता कि कभी कभार कुछ करेगा, डेली बेसिस पे होना चाहिए मेरे, एक रूटीन होना चाहिए। एक कमिश्नर भी होता है तो उसका डेली रूटीन होता है, कांस्टेबल होता है उसका डेली रूटीन होता है, इंस्पेक्टर होता है उसका डेली रूटीन होता है, डीआईजी होता है उसका डेली रूटीन होता है, पॉलिटिशियन है उसका भी डेली रूटीन होता है माय डियर फ्रेंड्स। हाँ, एक्सीडेंटली कुछ चीज हो जाती है तो फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि उनका डेली रूटीन ही नहीं होता है। डेली रूटीन होता है, हर प्रोफेशन में डेली। टीचर होती है, फैक्ट्री में जाने वाला वर्कर होता है, सुपरवाइजर होता है, राइट, स्वीपर होता है। डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन हर किसी बंदे का होता है, तो लीडर का भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 100%, क्योंकि आप तो एक आदर्श है अपनी टीम के लिए, आप रोल मॉडल है, आप लीडर है, अपलाइन है, हेल्पलाइन है, गाइडलाइन है, आप मेंटर है, उनके कोच है। तो आपका डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस। सबसे पहला काम डेली बेसिस पे हमको करना है, add new people to the list, add new people to my list, add new people to my list, daily add new people to my list। नए नए लोगों के नाम लिखने, मुझे एक दो एक दो एक दो रोज रोज मेरी लिस्ट मेरी अपडेट करनी है। मुझे लीडर बनना है, मुझे सिर्फ कैपिंग नहीं लेनी है, मुझे लाख 2 लाख रुपए नहीं है। आई एम अ ड्रीमर, मेरा पर्पस बड़ा है, मेरा जनरेशन टू जनरेशन जाने वाला बिजनेस करना है। हेलो, डेली बेसिस पे आप करेंगे इसको, आप करेंगे वही आपकी टीम करेगी। डेली कॉल करेंगे इनविटेशन और फॉलोअप के लिए। हेलो, डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन, जो मैं चाहता हूं मेरी पूरी टीम करे वो मुझे करना है। आई एम अ गुड लीडर देन। मैं कॉल कर रहा हूं तो मेरी टीम कॉल करेगी। कर्म का सिद्धांत है माय डियर फ्रेंड्स, कर्म का सिद्धांत है। मुझे डेली इनविटेशन के लिए कॉल करना है। कभी कभार ग्रुप में बैठते हैं तो डाउनलाइन के सामने कॉल करते जाओ। हेलो, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स माय डियर फ्रेंड्स, राइट। फॉलोअप के लिए डेली बेसिस पे काम। हम किसी को प्लान दिखाते हैं उसके बारे में, उसके सोचते भी नहीं उसके बारे में। अब इतना अच्छा प्लान है तो सामने से आएगा, कोई नहीं सामने से आने वाला। डेली डेली रूटीन होता है, डेली रूटीन होता है। कितना भी बोरिंग काम नहीं, अपने मम्मी से जाके पूछे, अपने पत्नी से जाके पूछे, अपनी बहन से जाके पूछे, डेली रूटीन जो किचन में काम करते हैं। हालांकि वो खुशी से करते होंगे, लेकिन कभी कभार तो कंटाला आता होगा ना। ये आज सिर्फ सब्जी बनाई है, रोटी का कंटाला आ गया। हेलो, चावल बनाया लेकिन उसके साथ कोई पतला सब्जी नहीं बना, कोई रस्सा वाला सब्जी नहीं बना। हेलो,
माय डियर फ्रेंड्स, डेली रूटीन होना चाहिए। इनविटेशन फॉलोअप, इनविटेशन फॉलोअप, इनविटेशन फॉलोअप, डेली रूटीन होना चाहिए। राइट, लीड एग्जाम्पल, विल शो द प्लान डेली। पार्ट टाइमर या फुल टाइमर कोई दिक्कत नहीं है। पार्ट टाइमर कह रहे तो एक दो प्लान दिखाएंगे, फुल टाइमर कम से कम 5-6 प्लान डेली बताएंगे। फुल टाइमर 5-6 प्लान डेली बताएंगे, पार्ट टाइमर एक आध दूसरा प्लान डेली 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 बेसिस पे बताएंगे। जूम के माध्यम से बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट्सएप के माध्यम से दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर्सनली दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट्सएप के वीडियो कॉलिंग पे दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डेली बेसिस पे प्लान शो करना है और प्रोडक्ट को शेयर करना है। शेयर दी प्रोडक्ट्स डेली बेसिस पे किसी न किसी के साथ, किसी न किसी के साथ डेली। ये डीएम है मेरी फ्रेंड्स। कल 1000 लोग का टीम बनने के बाद आप ये सब नहीं फॉलो कर सकते। पहले दिन से आप फॉलो करेंगे तो अपने आप ये धीरे धीरे करके आपके 10 लोग इसमें आएंगे सिस्टम में, फिर 50 लोग आएंगे, 500 लोग आएंगे, 2000 लोग आएंगे, 5000 लोग आएंगे। बाद में पछताएंगे 5000 का ग्रुप बन गया, कुछ नहीं हो रहा है, खाली पाइपलाइन डाल के रखे, पाइपलाइन में से कुछ जा ही नहीं रहा है। हेलो, सेल्स वॉल्यूम का कार्यक्रम डेली बेसिस पे आपका डीएमओ में ये होना जरूरी है। डेली लर्निंग होना चाहिए, डेली एक्टिव लर्निंग होना चाहिए। जिसको आप अप्लाई करेंगे ऐसा एक्टिव लर्निंग, खाली सुनने के लिए सुन लिया, कुछ अप्लाई नहीं करेंगे, नहीं होगा माय डियर फ्रेंड्स, नहीं होगा। डेली एक्टिव लर्निंग करनी किसी न किसी माध्यम से, बुक के माध्यम से हो सकता है, वीडियो के माध्यम से हो सकता है, ऑडियो के माध्यम से हो सकता है, अपलाइन की ट्रेनिंग के माध्यम से हो सकता है। राइट, किसी भी सेशन में हो सकता है। डेली बेसिस पे सीखना है। अगर आपको अच्छा रोल मॉडल है, अच्छे लीडर बनना है, डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ सीखना है। डेली बेसिस पे विजुअलाइज योर गोल। हेलो, इसके ऊपर मैं एक बहुत बड़ा सेशन लेने वाला 1 घंटे का, ये झूम पे ही लूंगा, क्योंकि एज ए हिप्नोटिस्ट आई नो हाउ द माइंड वर्क्स। विजुअलाइज योर गोल डेली बेसिस। चिंता ना करे, चिंतन करे, चिंता ना करे, चिंतन करे। कैसे आएगा? चिंता ना करे, चिंतन करे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है दोस्तों। और जो शायद ही कहीं पे आपने सुना होगा, ऐसा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रोग्राम में झूम पे लूंगा आपके लिए। देखिए, अभी अगर आपकी लीडरशिप डेवलप करने का बीड़ा हमने उठाया है तो हर एंगल में, हर हाल में, हर काल में हम आपको लीडर बना के रहेंगे दोस्तों। सिर्फ आपको हाथ उठाते रहना है, चैट करते रहना है, एक्टिव पार्टिसिपेट करते रहना है माय डियर फ्रेंड्स। यस, अपना भी घूम गया, अपन लीडर्स बना के रखेंगे। यस, समर कार में एजुकेशन सिस्टम में लीडरशिप अभी आप देखेंगे कैसे कैसे उभर के आएगी। आपके अंदर जो भी क्वालिटीज है दोस्तों, उसको बाहर निकालना है। बारूद आपके अंदर है, यस, बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज है आपके पास, 100% है। उसको अनकवर करना है, उसको अनफोल्ड करना है माय डियर फ्रेंड्स। राइट, डेली बेसिस पे सीखना है, अपने गोल्स को विजुअलाइज करना है। रेगुलरली टीम काउंसलिंग ऑनलाइन ऑफलाइन होना है, करना है। अपना काउंसलिंग अपलाइन के माध्यम से करवा के लीजिए और डाउनलाइन का काउंसलिंग करते जाइए। रेगुलर लोग काउंसलिंग करते ही नहीं, खाली बिजनेस कितना हुआ, धंधा कितना है, आईडी कितना है। हेलो, दिस इज नॉट द वे। हेलो, प्लान किया क्या, कितना प्लान हुआ, कौन सा प्रोडक्ट बेचा, राइट, जो में लोग आए कि नहीं आए। काउंसलिंग ही होता है, क्योंकि हर व्यक्ति को कोई ना कोई दिक्कतें आती है दोस्तों। ये लोगों का बिजनेस है तो दिक्कतें आने वाली, 100% आने वाली है। काउंसलिंग व्हाइट वॉश होता है। रेगुलर बेसिस पे क्या है आपको, यस, वो वायरस निकालते रहना है। काउंसलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट होता है, वैसे डेली मेथड ऑफ, डेली आप एक ही व्यक्ति का काउंसलिंग नहीं करेंगे। हेलो, जो व्यक्ति पसंद है उसके साथ ही काउंसलिंग में नहीं बैठना है दोस्तों। आपके साथ बहुत बड़ी टीम काम करती है तो छोटे छोटे ग्रुप्स की काउंसलिंग करते रहेंगे डेली बेसिस पे। काम ऐसा नहीं कि उसी टीम को रोज लेके बैठेंगे, लेकिन डेली बेसिस पे काउंसलिंग की, काउंसलिंग 2-2 घंटा करने का जरूरत नहीं है जैसे हम काउंसलिंग करते हैं एज ए हिप्नोटिस्ट। नहीं, रेगुलर बेसिस पे काउंसलिंग करेंगे। 20 मिनट, 25 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 15 मिनट का काउंसलिंग होता है। राइट माय डियर फ्रेंड्स, यस, 100%। सो ये आपके डीएमओ होना बहुत जरूरी है। एक अच्छा लीडर ने, ही नोज मास रिक्रूटर साइकोलॉजी। ज्यादा रिक्रूटमेंट करने का साइकोलॉजी क्या होता है। एक अच्छे लीडर को मास रिक्रूटमेंट मतलब ज्यादा पैमाने पे लोगों को इस बिजनेस में लेके आने का साइकोलॉजी पता है। क्या है साइकोलॉजी, पता है आपको? नो, सम विल ज्वाइन योर ग्रुप, सम विल ज्वाइन योर ग्रुप, सम विल नॉट ज्वाइन योर ग्रुप। उसको पता है, एक लीडर को पता है, बॉटम ऑफ द हार्ट पता है, हर व्यक्ति आपके बिजनेस में नहीं आने वाला और कोई नहीं आएगा, ऐसा भी नहीं होगा। सो सम विल ज्वाइन योर ग्रुप, सम विल नॉट ज्वाइन योर ग्रुप, इट्स ओके। सो वो अगला सवाल पूछते, देन दे आस्क देमसेल्फ व्हाट, सो व्हाट, सम विल, सम वोंट, सो व्हाट। हेलो, तो क्या हुआ? कुछ लोग बिजनेस ज्वाइन करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, तो क्या हुआ? ही नोस, उनको पता है समवन इज वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी। नो, समवन इज वेटिंग फॉर द, कोई ना कोई ऐसा बंदा है जो हमारे प्लान का इंतजार कर रहा है, हमारे कंसेप्ट का इंतजार कर रहा है,
हमको उन तक पहुंचना है। समबडी इज वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी। मार्केट में सारे बीमार लोग नहीं है, अपॉर्चुनिटी के लिए भी लोग बैठे हुए हैं माय डियर फ्रेंड्स, राइट। आपका रिटेलिंग चल रहा है, सेलिंग चल रहा है, प्रोडक्ट प्रमोशन चल रहा है, दैट इज वन पार्ट, 20% पार्ट है। हेलो, रिटेलिंग करना, कस्टमर्स को अंदर लेके आना या कस्टमर तक पहुंचना, ये हमारे बिजनेस का 20% काम है। 80% तो नेटवर्किंग है, कंसेप्ट है, बिजनेस है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आज आपका पूरा ज्यादा काम या आपकी टीम का काम अगर सेलिंग पे चला है, तो वो सेल्समैन से सारे बिजनेस में कोई नहीं है, वो सेलिंग कर रहे, रिटेलिंग कर रहे हैं। रिटेलिंग करके भी पैसा बनाएंगे, लेकिन छोटा पैसा बनाएंगे। अगर उनकी ड्रीम वही तक है, फाइन, इट्स ओके। उनको 20% समय देना है आपका सिर्फ, बस। 80% समय कहां जाना चाहिए? नेटवर्किंग में जाना चाहिए, टीम बिल्डिंग में जाना चाहिए। सो रिक्रूटर, जो मास रिक्रूटमेंट करने वाला बंदा है, सम विल समवन। सो सवाल पूछा है, तो क्या हुआ? सो व्हाट? समवन इज वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी। स्टार्ट वर्किंग, start working, keep giving the plan, show the plan, show the plan, show the plan, PLN, plan. Passive income, active income, passive income, financial freedom, show the plan. Show the plan is not debt bonus, show the plan is not booster bonus, show the plan is not primary matching, show the plan is active income, passive income, financial freedom, passive income, royalty, passive income. बिजनेस प्लान इज जनरेशन टू जनरेशन जाने वाला कंसेप्ट, ये इसको मैं बिजनेस प्लान बोल रहा हूं, एंड समबडी इज वेटिंग फॉर दैट माय डियर फ्रेंड्स। और ये स्टार्ट वर्किंग कैसे काम में लगने वाले? नेगेटिव एंड पॉजिटिव गम्पशंस। हेलो, नेगेटिव गम्पशन क्या होता है पता है? गम्पशन इज अ हाई स्टेट ऑफ इमोशन, तीव्र जो भावना होती है ना, तीव्र हाई स्टेट ऑफ इमोशन। कभी कभार एक को प्लान दिखाया, 2 प्लान, 3 प्लान, 4 प्लान, एक भी पॉजिटिव नहीं, तो नेगेटिविटी में चले जाते हैं ना, दिल मायूस हो जाता है। अरे यार, आज दिन बदतर गया, एकदम बेकार है, एक बंदे ने भी कैश नहीं दिया, एक को दिखाया, दूसरा, तीसरा, केवाईसी भी एक बंदे ने दिया आज, तो इसको कहते हैं नेगेटिव गम्पशंस। हेलो, मतलब आज मेरे साथ सब उल्टा पुल्टा हो रहा है, उल्टा सीधी कुछ बात हो ही नहीं रही है, अच्छी बात कुछ हो ही नहीं रही है, करेक्ट है। सो 2, 3, 4 जितने भी प्लान्स किए, एक ने भी कैश, एक का भी कैश नहीं उठाया, एक ने भी केवाईसी नहीं दिया, कुछ नहीं हुआ आज, होना भी पॉजिटिव कुछ हुआ नहीं है, तो उसको कहते हैं कि नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में गया, उसको कहते हैं नेगेटिव गम्पशंस। जिंदगी में के लिए ध्यान में रखना, नेगेटिव गम्पशंस और पॉजिटिव गम्पशंस आपके मदद के लिए है, ये आपको बहुत ऊपर का लीडर बनाएंगे मेरे फ्रेंड्स। तो नेगेटिव गम्पशंस जब आते हैं तो ऐसे सोच, चलिए यार आज छोड़ दीजिए, काम ही नहीं करना है, ठीक है, रिजल्ट ही नहीं मिला, आज किस्मत बेकार है अपनी, आज दिन बुरा है मेरा, पता नहीं किसका क्या देखा था लोग क्या क्या देख के निकलते पता नहीं है ना, मुंह दिखाना। ओके फाइन माय डियर फ्रेंड्स, अगर नेगेटिव इमोशंस में अटके हैं, किसी भी हालत में, हर हाल में, हर काल में, आपको रात को सोने से पहला एक पॉजिटिव गुड न्यूज आपको लेके बाहर जाना है। हेलो, मतलब क्या है? घर जाने से पहले आपको कोई ना कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकाल के जाना है। वो प्रोडक्ट सेलिंग का हो सकता है, बिजनेस प्लान की कैश हो सकती है, कुछ भी है। आज अगर मान लीजिए मुझे सारे काम मेरे नेगेटिव 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 हो रहे हैं, तो अपने आप को तय करना है। अच्छा लीडर तय क्या करता है? जब तक मैं इस नेगेटिव गम्पशन को पॉजिटिव गम्पशन में चेंज ना करूं, सॉरी, मैं घर नहीं जाऊंगा। हेलो, पानी गर्म करके रखा था, पूरा ठंडा हो गया सॉरी, मुझे पता था आज मुझे पानी की जरूरत पड़ने वाली है। माय डियर फ्रेंड्स, सो नेगेटिव गम्पशंस को कभी घर नहीं लेके जाना, घर नहीं जाऊंगा, नेगेटिव गम्पशंस में घर नहीं जाऊंगा, राइट। आपको करना क्या है? आपको पॉजिटिव गम्पशंस में घर जाना है। चलिए, ये बात हो गई कि सारा उटपटांग हो रहा है आज मेरे दिन में, पूरी गलत बात हो रही है, तो मुझे क्या करना है? मुझे कोई ना कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकाल के घर जाना है। उनसे होता क्या है, आज जब आप पॉजिटिव मूड में घर जाते हैं, और मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं, पॉजिटिव मूड का मतलब ये नहीं कि अंधेरा हो गया, माहौल बन गया, अच्छे मूड में घर जाता हूं, डॉलर 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 करके घर जाता हूं, नो, दैट इज रबिश। काम में से पॉजिटिव गम्पशंस के लिए जाना है आपको, काम से पॉजिटिव गम्पशंस में जाना है। बात समझ पा रहे ना? ओके, अब ये क्या होता है, जब आप घर जाते हैं और अच्छे मूड में घर जाते हैं, रिजल्ट निकाल के, सिंपल लैंग्वेज, रिजल्ट, बिजनेस का रिजल्ट निकाल के घर जाते हैं, तो मस्त नींद आती है, एंड यू आर इन अ वेरी पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड। दूसरे दिन सुबह जब काम में लग जाते हैं ना, तो पिछले दिन का एनर्जी बूस्ट मिलता है। हेलो, यस। और अगर उस नेगेटिविटी में आप घर चले गए या सो गए, तो यार फिर दूसरे दिन, एज ए साइकोलॉजिकल इंपैक्ट बोल रहा हूं दोस्तों, दूसरे दिन भी ऐसा लगता है, सर आज भी कुछ होगा कि नहीं होगा, पता नहीं यार, किसको फोन करूं, नहीं करूं,
और डीएमओ तो स्टिक करना होता है हमको, राइट? तो दूसरा दिन जो है ना पॉजिटिविटी शुरू करना चाहिए। अगर मुझे दूसरा दिन पॉजिटिविटी से शुरू करना है तो मुझे पहला वाला दिन पॉजिटिविटी में एंड करना जरूरी है, माय डियर फ्रेंड्स, राइट? और अगर मान लीजिए मुझे आज एक कैश सुबह सुबह कॉल के लिए निकला और पहले ही कैश मिल गया, वाह, कल 2-4 दिन से कुछ नहीं मिला था, आज मिल गया, बस अब मेरा जो मूड बना है ना, अभी उसको मुझे बरकरार रखना है, मुझे दूसरे को प्लान भी नहीं दिखाना है। हेलो, उस पॉजिटिव कॉन्शियस में और काम करना है, और रिजल्ट निकालना है, और काम करना है, फिर रिजल्ट निकला, 2 ज्वाइनिंग, 3 ज्वाइनिंग, 5 ज्वाइनिंग, आपका दिन है आज। आज चेतन शर्मा, आपको पता है पुराने जमाने में चेतन शर्मा थे जो सिर्फ बॉलिंग करते थे और उसने ऐसे मैच में 104 रन निकाले, उसका दिन था वो, बहुत बड़ी उसको जीवन दान मिला। अगर ऐसा पॉजिटिव टेंशन वाला दिन है तो छोड़ना नहीं, हर बॉल पे छक्का मार सकते हैं आप। तो जो पुराने फॉलोअप बिलो बचे ना, अगर अच्छा मूड है आज, 2 ज्वाइनिंग निकले, 3 ज्वाइनिंग निकले, 4 ज्वाइनिंग निकले आज, मस्त है ना, तो इस मूड को बरकरार रखिए और काम करते रहिए मेरे फ्रेंड्स। एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द डे अगर लास्ट कॉल नेगेटिव भी हो जाता है, डरना नहीं कि नहीं अभी पॉजिटिव 4 कॉल पॉजिटिव है, 4 कैच उठाइए, अभी 5वां नेगेटिव हो जाएगा तो नेगेटिव है, नहीं, अभी दिन भर में 4 कैश अगर उठाइए आपने, 5वां कॉल नेगेटिव हो जाए, 6ठा कॉल नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं आएगा दोस्तों, ये 4 कॉल सुपरसीड करेंगे दोस्तों। साइकोलॉजिकल डॉक्टरेट हुए क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट साइकोलॉजी में, वो पॉजिटिव कंशन ही रहेगा, आपको तो डरना नहीं है। नेगेटिव कंशन है तो उसको पॉजिटिव करके घर जाऊंगा, और अगर पॉजिटिव कंशन से तो आज कैश उठाते रहूंगा, प्रोडक्ट सेल करते रहूंगा माय डियर फ्रेंड्स। यस और नो? हेलो, ये एक मास रिक्रूटर जो होता है ना, इसकी साइकोलॉजी होती है, करेक्ट? ओके, एक अच्छा लीडर बनना है, एक अच्छा लीडर की निशानी क्या है? वर्ड्स ऑन कम्युनिकेशन प्रेजेंटेशन स्किल, हमेशा कम्युनिकेशन के ऊपर काम करते हैं, हमेशा अपने जीभ को धार देते हैं, हमेशा अपनी जुबान को धार देते हैं, हमेशा अपने शब्दों को धार देते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ऑलवेज वर्क ऑन कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल एक अच्छे लीडर की निशानी है, क्योंकि आपको लोगों के साथ डील करना है तो कम्युनिकेशन अनिवार्य है, प्रेजेंटेशन स्किल अनिवार्य है। दे आर गुड प्लान शोर्स, परफॉर्म्स डेमो प्रोडक्ट्स, यस, वो हमेशा प्लान श्योर होते हैं, कभी भी प्लान शो करने चांस मिले आगे जाएंगे, कभी टालेंगे नहीं प्लान शो करने, प्रोडक्ट डेमो शो करना कभी भी टालेंगे नहीं दोस्तों, क्योंकि उनको पता है प्रैक्टिस 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 नेक्स्ट लेवल पे उनको लेके जाती है। हेलो, यस और नो? गुड लीडर्स आर गुड प्लान शोर्स एंड गुड परफॉर्मर्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स, दे आर गुड स्टोरी टेलर्स, यू शुड बी गुड इन स्टोरी टेलिंग, कहानी बताना आना चाहिए। अगर नहीं बता पा रहे हो तो छोटे छोटे एग्जाम्पल से शुरू करिए माय डियर फ्रेंड्स, 2 ग्रुप में, 3 ग्रुप में, 2 लोगों में, 4 लोगों में, 5 लोगों में, कम से कम अपने बच्चे को, बीबी को कुछ ना कुछ इंसिडेंट बताना शुरू करिए। कहानी का ये मतलब नहीं एक राजा एक रानी थी ऐसा था, नो, कोई कुछ भी इंसिडेंट आपके ऑफिस में जो हुआ है वो अपने बच्चे को एक्सप्लेन करिए, उसके पीछे का मुद्दा करिए, अपने बीवी के साथ कुछ बाहर वाले इंसिडेंट्स बताइए। वो जो स्टोरी टेलिंग करते हैं ना, तो उसमें वो इन्वॉल्व हो रहे कि नहीं हो रहे आपको पता चल जाएगा। किसी दोस्त के साथ बात करते हैं तो स्टोरी टेलिंग में बात करिए, तो जरूरी नहीं कि सिर्फ प्लान शेयरिंग के माध्यम से या शेयरिंग करते तभी स्टोरी बताना है, तब बताएंगे तो मुश्किल हो जाती है, क्योंकि कुछ भी उठपटांग हम बात करते हैं। तो बेहतर है कि बाहर जाके थोड़ा सा हम क्या करें, इसका प्रैक्टिस करें माय डियर फ्रेंड्स। लोगों से बात करते रहिए, कुछ ना कुछ एक्सप्लेन करते रहिए, जरूरी नहीं कि प्लान एक्सप्लेन करेंगे, आपका पड़ोसी है, जरूरी नहीं कि आप सिर्फ प्लान के बारे में बात करेंगे उनसे, कुछ ना कुछ कंसेप्ट बाहर से उठाइए, भले राहुल गांधी के ऊपर बात करिए, नरेंद्र मोदी के ऊपर बात करिए, लेकिन मुद्दा सही होना चाहिए, कुछ ऐसे गॉसिप मत करिए, कुछ मुद्दा उन तक पहुंचना चाहिए, कुछ कन्वे होना चाहिए। प्रैक्टिस के लिए बोल रहा हूं, नहीं तो आप सिर्फ राहुल गांधी के पीछे लग जाएंगे। हेलो, राइट? पर हमेशा एडिफिकेशन करते रहिए, बिजनेस में भी करिए, घर पे भी करिए, अपने बच्चों को भी एडिफाई करिए, बीवी को एडिफाई करिए, बीवी के बारे में बच्चों को बताइए, बच्चों के बारे में बीवी के पास सामने बताइए, बॉस का एडिफिकेशन घर पे करिए, घर का एडिफिकेशन बाहर मत करिए, मतलब नौकरी में करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बच्चे का एडिफिकेशन करिए, बच्चे के अच्छे अच्छे गुण के बारे में। हम हमेशा क्या है, हमारी जुबान से निकलता नहीं है, जब भी हम किसी का इंट्रोडक्शन देते हैं ना माय डियर फ्रेंड्स, तो काफी लोग सोचते क्या बताओ इसके बारे में, कभी जिंदगी में साला अच्छा बात किया ही नहीं। हेलो, किसी के बारे में बोलते हैं ना, ऐसा जीभ ना ऐसा जाड़ा हो जाता है या जड़ हो जाता है, भारी भारी हो जाता है जीभ उनका, अच्छी बात कर ही नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते माय डियर फ्रेंड्स? हमेशा अच्छी बात करते रहिए,
You should edify your upline, you should edify your company, you should edify your downline, you should edify your crossline. एडिफाई करते चाहिए। हेलो, लोग ना नरेंद्र मोदी में क्या बुरा है उसके बारे में एक्सपर्टी रहता है उनका, भले आपका दुश्मन है उसके बारे में अच्छा बताना चालू कर दीजिए। हेलो, ये सर लो मेरे फ्रेंड्स, राइट। हमेशा सब में रावण मत देखिए, क्योंकि रावण में भी बहुत सारे अच्छे गुण थे जो प्रभु रामचंद्र भी देख रहे थे और हम नहीं देखते। हेलो, सो यू हैव टू बी अ गुड स्टोरी टेलर, ऑलवेज एडिफाई, ऑलवेज एडिफाई। एडिफाई जिंदगी भर करना पड़ेगा आपको, एक अच्छे लीडर है, एडिफिकेशन में एक्सपर्टी होनी चाहिए। यू शुड बी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया फॉर बिजनेस, ये बहुत अहम है। नहीं तो आज हम क्या है, हम एक्टिव है सोशल मीडिया पे, धंधे के लिए नहीं है। ऐसे एक्टिव है रील्स में, क्या बोलते हैं, रील्स में, शॉर्ट्स में, वीडियोस में, ऐसे एक्टिव है नहीं दोस्तों। यू हैव टू बी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। अगर आप लीड करना चाहते हैं अपने ग्रुप को, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर बनना चाहते हैं, यू हैव टू बी अ सोशल मार्केटर। इसकी मैं अलग से ट्रेनिंग लेने वाला हूं, लेकिन कम से कम अभी जितना पता है, वीडियो शूट करना मालूम है, फोटो निकालना मालूम है, मोटिवेशनल कोट्स मालूम है, सोशल मीडिया पे जाके अपने बिजनेस को प्रमोट करना शुरू करें। एक्टिव रहना चालू करिए माय डियर फ्रेंड्स ऑन सोशल मीडिया, एक्टिव रहिए। वीडियो छोटा छोटा बनाना चालू करिए। आपको जो प्रोडक्ट का रिजल्ट आया, किसी और को प्रोडक्ट का रिजल्ट अपने शब्दों में बताइए। ये शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बहुत बड़ा बिजनेस करना है माय डियर फ्रेंड्स। हम सोशल मीडिया की मार्केटिंग की एक्टिविटीज करने वाले, आपके लिए ट्रेनिंग्स लेने वाले हैं, राइट। लेकिन जो शुरुआत में आपको पता है उसके बारे में बात करिए, प्रोडक्ट के बारे में बात करिए। आपका प्लान 40 मिनट का है, तो 5 मिनट में, 7 मिनट में, 3 मिनट में, 2 मिनट में प्लान के बारे में बात करिए। अपना वीडियो सेल्फी खींचिए, अपलोड करिए। परफेक्ट वीडियो अपलोड करने का नहीं, हेलो, परफेक्ट वीडियो कभी होता नहीं, कभी नहीं होता। बात जो गहराई से, जो वीडियो शूट हुआ वो सोशल मीडिया पे जाना चाहिए। 1.5 लाख रुपया भर के सीखा है मैंने ये, हेलो, 1.5 लाख रुपया भर के क्या क्या सीखा है। जो भी शूट हुआ है उसको अपलोड करिए, जो भी शूट हुआ है उसको सोशल मीडिया पे अपलोड करिए। अपना यूट्यूब चैनल बनाइए, अपना यूट्यूब चैनल ऑलरेडी बना हुआ है अगर आपका जीमेल का आईडी है तो, राइट। अपने जो भी वीडियोस आते हैं उसको डाउनलोड करिए और फिर से अपने चैनल पे अपलोड करिए। आप कॉन्टेक्ट नंबर डालिए। हेलो, इसकी भी क्लासेस हम लेने वाले सोशल मीडिया की, लेकिन इतना तो सब कुछ हमको पता है। ये सर माय डियर फ्रेंड्स, राइट। सोशल मीडिया पे आपको एक्टिव होना है, पोस्ट शेयर करते रहना है, कंपनी का पोस्ट शेयर करते रहना है, आपका खुद का पोस्ट शेयर करते रहना है, वीडियो शेयर करते रहना है। यस सर, डू एग्री? हेलो, यस, यस सर, नो माय डियर फ्रेंड्स, हैंड रेस कर सकते हैं, यस भी लिख सकते हैं, तब तक मैं पानी भी पी सकता हूं। यस, कंडक्ट इंडिपेंडेंट ग्रुप मीटिंग्स। भले 5 लोग का, 7 लोग का, 10 लोग, 50 लोग का ग्रुप है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। आदत लगा, सी लीडरशिप इज ऑल अबाउट हैबिट। आपका 5 लोग ग्रुप है, आप सोचे 50 लोग हो जो ग्रुप मीटिंग लूंगा, अरे 2 लोग का है ना, लीजिए ग्रुप मीटिंग, हो गया ग्रुप आपका। आप बोल सकते हैं हम 3 लोग थे ग्रुप में, 4 लोग थे ग्रुप में, ये सर नो। सो ग्रुप इंडिपेंडेंट लेना, लीडरशिप चालू हो गया। आपने लीड करना चालू किया ना, आपके 2 डाउनलाइन के साथ मिलके बैठे हैं, उनको कुछ पूछ रहे, बता रहे, हो गया ना, आप लीड करना शुरू कर दिए। कल क्या होगा, उनके पीछे 4 लोग आके बैठेंगे, आपको वही काम करना दोबारा, फिर उनके पीछे और 10 लोग आके बैठेंगे, वही काम करना है, व्हाट्सएप के ऊपर काम करना है। दोस्तों, इतना बढ़िया फैसिलिटी है, इतना बढ़िया फैसिलिटी है। आपने जो ग्रुप बनाया है, आपको पता है नहीं पता है मुझे मालूम नहीं, आपने जो ग्रुप बनाया है उसमें ग्रुप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी होता है। जूम पे भी जाने की जरूरत नहीं, अपने अपने ग्रुप के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना कर सकते हैं। हेलो, व्हाट्सएप के ग्रुप में जाके ग्रुप कॉल खाली क्या करना है, ऑन करना है, ग्रुप कॉल कॉल करना है बस। जिसे हम एक दूसरे को वीडियो कॉल करते हैं वैसे ग्रुप में वीडियो कॉल करेंगे तो सारा ग्रुप अटेंड कर सकता है। हेलो, इंडिपेंडेंट अपने अपने ग्रुप का मीटिंग स्टार्ट करिए, फिजिकल ऑनलाइन दोनों भी। और एक चीज लीडर्स के लिए, एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लिफ्ट्स अदर्स। दूसरों को ऊपर उठाते हैं, वो आशा की किरण है, दे आर होप टू अदर्स। हमेशा जिम्मेदारी उठाते हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो जिम्मेदारी उठाते हैं, अपनी भी ग्रुप की भी, और वो एक आशा की किरण है अपने ग्रुप के लिए माय डियर फ्रेंड्स। और इसीलिए वो क्या रहते हैं, हमेशा कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट रहते हैं। मैं अभी जिस रूम से बात कर रहा हूं, जूम मीटिंग ले रहा हूं, ये लिखते समय जस्ट मेरी नजर खिड़की से बाहर गई,
और मेरे सातों मंजिल पे घर है, तो रास्ता सामने दिखता है। तो मेरे कंपाउंड मतलब मेन गेट की जस्ट बाहर की साइड में एक सेकेंड हैंड टू व्हीलर, सॉरी फोर व्हीलर का ये है, आउटलेट है सेकेंड हैंड का। और उसके बगल में एक बंदा, वो मेवाड़ कुल्फी आइसक्रीम वाला होता है, पता है आपको? वो रोजाना आता है। समर की वेकेशन में मतलब था वो, राइट, धूप में भी था। अभी इतनी तेज बारिश हो रही है, राइट, फिर भी वो आया है और वो रोज आता है। कभी कभार पता चलता है, मतलब समझ में नहीं आता है। अभी मैं डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट हूं, मैं सारे डेयरी प्रोडक्ट्स के सीजन को जानता हूं, राइट। अभी का सीजन ना के बराबर होता है, देन ऑल्सो ही कम्स। वो कंसिस्टेंटली आ रहा है, मतलब रेगुलरली आ रहा है और छोड़ रहा नहीं आने का। उसको मतलब रेगुलरली करने का मतलब कंसिस्टेंट है, बार बार लगातार करे, कंसिस्टेंट। परसिस्टेंट का मतलब छोड़ नहीं रहा है वो करना, राइट। वो अभी भी नीचे है, पता नहीं 9:30-10 बजे निकल जाता है वो। दोस्तों हो सकता है इसमें वो बहुत बड़ा लीडरशिप क्वालिटी कि वो आदत से वो कर रहा है, क्योंकि अच्छी आदत है, करते रहेगा करते रहेगा करते रहेगा करते रहेगा। माय डियर फ्रेंड्स, हमको हमारे काम में कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहना है। जो भी चीज हम करेंगे उसको करते रहना है, लेकिन कभी भी छोड़ना नहीं। शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, शेयर द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, कॉल एंड रीच, कॉल एंड रीच, कॉल एंड रीच, इन्विटेशन फॉलो, इन्विटेशन फॉलो, इन्विटेशन फॉलो, काउंसलिंग, काउंसलिंग, काउंसलिंग। कभी बंद कर सकते हैं कि इसको? कभी नहीं बंद कर, कभी नहीं बंद कर सकते मेरे फ्रेंड्स। यस सर, सेम डेट, कीप योर वर्ड्स। जो कहेंगे वो ही करेंगे, जो कर सकते हैं वही कहेंगे। हेलो, ऑलवेज कीप योर वर्ड्स माय डियर फ्रेंड्स, राइट, ऑलवेज कीप योर वर्ड्स। मैंने अभी बोला कभी नहीं करेंगे, करते रहेंगे। तो मेरी बच्ची हंस रही हो, किताब लेने के लिए आई थी, ओके, वो भी हंस रही है। ओके, वैल्यू करेंगे अपना और दूसरे के टाइम का माय डियर फ्रेंड्स। यू शुड जस्टिफाई द टाइम। अगर आपने किसी को बोला है, मुझे पता था आज मेरा सेशन थोड़ा सा एग्रेसिव और एक्सटेंडेड होने वाला है, तो मैंने ऑडियो पे मैसेज डाल दिया, आप मानसिकता से आएंगे 40-50 मिनट में खत्म हो जाएगा, तो 60-70 मिनट्स लगने वाले हैं। मैंने पहले आपको छोड़ दिया ऑडियो मैसेज। आपकी जिम्मेदारी थी कि आपको आगे भेजना चाहिए था, आपने भेजा भी होगा शायद। ये सर नो, किसी ने पढ़ा नहीं होगा, डायरेक्ट भी भेज, सॉरी सुना, पढ़ने का नहीं, सुना नहीं होगा, डायरेक्ट भेज दिया होगा। अभी उनको पता चला, अच्छा ऑडियो में ये बोला था कि 60-70 मिनट लगेंगे। यस, 1-1.25 घंटे का प्रेजेंटेशन मैंने तय किया था, राइट। और उस वक्त तक या उस समय तक हम आ चुके हैं। ऑलवेज वैल्यू सेल्फ एंड अदर्स टाइम माय डियर फ्रेंड्स। दूसरे की कीमत करिए, मतलब समय की कीमत करिए, राइट, तो ही लोग आपके भी समय की कीमत करेंगे। डज एवरीथिंग टू फुलफिल द कमिटमेंट। जो कमिटमेंट आपने किया है उसको जो भी करना पड़ेगा आप करेंगे, हर हाल में, हर काल में। अगर आपने जुबान दी है, अगर आपने वो कमिटमेंट दिया है, ऐसे कहने के लिए कह दिया, इट्स ओके फाइन। लेकिन अगर आप नहीं, मैं सच्ची करूंगा, हाँ मैं करता हूं, डोंट वरी, यस मेरे ऊपर छोड़ दो, डोंट वरी, अगर ये आप बोल रहे हो, मतलब आप कमिट कर रहे हो किसी को, किसी का भरोसा तोड़ना नहीं माय डियर फ्रेंड्स। लीडर कभी किसी का भरोसा नहीं तोड़ेगा, लीडर भरोसा दिलाते रहेगा, राइट। सो ऑलवेज फुलफिल योर कमिटमेंट। अगर एक अच्छा, ये सब किसके लिए है? हेलो, अगर अच्छा लीडर बनना है तो ही है, अदरवाइज छोटा मोटा कार्यक्रम करना है, थोड़ा बहुत कैपिंग वेपिंग करना है, राइट, 1-2 लाख तक पहुंचना है, कब क्या होगा पता नहीं है, कब तक चलेगा, नेटवर्किंग में होता है नहीं होता है पता नहीं है, चलो हाथ मार लेते हैं, ऐसे लोगों के लिए आज का कार्यक्रम, ये वीडियो नहीं है। ओके, डोंट डू शॉर्ट टर्म सेल्स, ऑलवेज डू लॉन्ग टर्म एसोसिएशन। जिस किसी बंदे के साथ आज आप जुड़ रहे हैं, प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, किसी को आशा जगा रहे हैं, किसी को अगर बिजनेस में लेके आ रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म सेल करके नहीं। किसी की अगर जरूरत आपको पता है कि उसको ये देना चाहिए, तो वो जरूरत ही, आपको जो देना चाहिए वो नहीं देंगे आप, आपको जो देना चाहिए वो नहीं देंगे आप, सामने वाले की नीड क्या है उसको समझ के सामने वाले को देंगे। उसको कहते हैं प्रोफेशनल सेल्समैनशिप। शॉर्ट टर्म सेल्स नहीं देखेंगे, कैसे भी करके किसी गले में प्रोडक्ट मार देंगे, बस कुछ भी कह के मार देंगे, नहीं तो पर्सन टूट जाएगा। वह एक बार सेल तो आ जाएगा, पर्सन टूट जाएगा दोस्तों, राइट। सो हमेशा काम करेंगे लॉन्ग टर्म का एसोसिएशन बनाने के लिए, क्योंकि हमें लंबा चलना है। आखिरी स्लाइड, ये सारी लीडरशिप की क्वालिटी अगर मेरे अंदर आ रही है, नहीं आ रही है, या लानी है, कैसे पता चलेगा दोस्तों? एक प्रैक्टिकल स्लाइड है, अभी सामने लेके आया हूं। हाउ टू इमीडिएटली बी अ लीडर। तुरंत लीडरशिप के ऊपर काम करना चाहिए तो कैसे करेंगे? सबसे पहली चीज, एक
प्लान का डेमो कर सकते हैं आप, प्लान का डेमो। ये किसी भी चीज में हो सकता है, मैं प्लान का एक एग्जांपल दे रहा हूं, राइट। अभी आप क्या करेंगे, देखिए, आई डू यू सी, मतलब मान लीजिए कि मैं अपना एग्जांपल देता हूं कि मुझे, मान लीजिए किसी को शो द प्लान का ट्रेनिंग देना है। अगर मेरी एक नई टीम बनी है, ओके, मान लीजिए नई टीम बनी है और उस नई टीम को मुझे शो द प्लान करना सिखाना है, ओके। तो मैं पहले क्या करूंगा, मैं प्लान दे रहा हूं तो चुपचाप सामने बैठना, साइड में बैठना और सुनना। आई डू यू सी, मैं ओपन कैसे कर रहा हूं, मैं क्लोज कैसे कर रहा हूं, मैं प्लान के बीच में कैसे बोल रहा हूं, मैं क्वेश्चंस कैसे आंसर कर रहा हूं। बीच में बोलने का नहीं, बोलने का नहीं, राइट। इसी पे मेरी बेटी सुन के हंस के चली गई। बीच में बोलने का नहीं, कुछ मीटिंग्स बीच में कुछ भी, कभी से नहीं कुछ बोलने का। आई डू यू सी लर्निंग फेज है, टीम का क्या है, लर्निंग फेज है। मैं बात कर रहा हूं ना, तो आपको खाली सुनना है। नए मेंबर है ना, टीम वाले नए मेंबर है, राइट। आई डू यू सी, ये आप करेंगे आपकी टीम के साथ। मैं शो द प्लान का एग्जांपल दे रहा हूं। अगर किसी को आपको प्लान श्योर बनाना है या प्रेजेंटर बनाना है, पहले तो आपको लीड करना पड़ेगा ना। यस, आई डू यू सी, मैं कैसे कैसे कर रहा हूं वो आपको खाली देखना है। उसमें सेकंड स्टेप क्या होता है, कुछ दिन ऐसे बिताने के बाद फिर आप क्या करेंगे, आई डू यू सी इफ रिक्वायर्ड यू डू। अगर मुझे ऐसा लगा कि कहीं पे तुम्हारी जरूरत है प्लान में बात करने की, तो मैं आपको बताऊंगा कि अभी आप बात करिए। और जब अपलाइन बोल रहे हैं कि आप कुछ बात करिए, नहीं नहीं सर आप चलने दीजिए, तो अपलाइन के ऊपर हावी नहीं होना है। अगर अपलाइन पूछ रहा है या बता आपको कि यहाँ पे आपको बात करनी है, तो वहां पे जरूरत है, इसके लिए अपलाइन ने बताया कि आप बात करिए, तो वही भाव नहीं खाना, नहीं नहीं नहीं, आपने क्या बोला था। अपलाइन को भी पता है कि आपको ये बात यहाँ पे करनी जरूरी है, और जितना पता है उतना ही बात करिए ना वहां पे। सो सेकंड स्टेप क्या होता है प्लान श्योर बनाने का, आई डू यू सी इफ रिक्वायर्ड, मैं बताऊंगा आपको कब बात करनी है, उतनी बात करनी, खत्म कर देना है। हेलो, सेकंड स्टेप। तीसरा स्टेप दोस्तों, ये लीडरशिप की तरफ लेके जाएगा आपको। यू डू आई सी, अभी देखिए, आई डू यू सी, मैंने प्लान शो किया, आपने सिर्फ देखा। दूसरा स्टेप था, मैं प्लान दिखा रहा हूं, आप शांत बैठे हैं। जहां पे जरूरत है, मुझे पता है कि वहां पे आपको इंट्रोड्यूस करना है, आप वहां पे बात करेंगे। धीरे धीरे मुझे कॉन्फिडेंस आता है, मैं थोड़ा बात पहले करने को बोलता हूं, फिर थोड़ा और ज्यादा करने के लिए बोलता हूं। मैं भी बात कर रहा हूं, मैं फिर इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, मार्केट कंपनी बैकग्राउंड बता रहा हूं, मार्केटिंग प्लान बता रहा हूं, फिर आपके पास थोड़ा सा दे रहा हूं, फिर मैं क्लोज कर रहा हूं। फिर मैं क्या कर रहा हूं, मैं इंट्रोड्यूस करके दे रहा हूं, मैं बोल रहा हूं चलिए अभी आप क्या करिए, कंपनी की बात करिए, कंसेप्ट प्रोडक्ट के बारे में बात करिए, मार्केट प्लान मैं ले रहा हूं, क्लोजिंग में कर रहा हूं। फिर मैं क्या कर रहा हूं, मैं इंट्रोड्यूस करके दे रहा हूं, राइट, कंपनी के बारे में बता रहा हूं, मार्केटिंग प्लान पूरा वो डाउनलाइन ले रहा है, राइट। उसके बाद क्लोजिंग में कर रहा हूं। ऐसा थोड़ा 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 एक्सपांड करते जाएंगे। फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूं, एंड कर रहा हूं, बीच सारा कार्यक्रम वो कर रहा है, फिर मैं शुरुआत करके दे रहा हूं, बाकी एंड तक वो लेके जा रहा है। हेलो, ऐसे करके आप उनको हैंड ओवर करेंगे। तीसरा स्टेप क्या, नाउ यू डू, मैं तो आऊंगा आपके साथ, होम मीटिंग में आ रहा हूं, मैं प्रेजेंटेशन में आ रहा हूं, यू डू। हेलो, यू, अभी मैं गोरखपुर गया था, राइट, भुवनेश्वर गया था, काफी जगह पे मैं जाता हूं, तो मैं टारगेट करता हूं डायरेक्टली। जैसे अभी मैं लास्ट हम सांगली गए थे, तो अभी होंगे शायद पाटिल सर, तो स्वागत होटल में बैठे थे, तो मेरी तरफ से अगर एक बार दो बार तीन बार अगर लीडर ने प्लान दिया है तो बात खत्म, अभी मेरा ड्यूटी खत्म हो गया। आई डू यू सी, मैं कभी बीच में टोकने नहीं दिया, किसी बात करने नहीं दिया, राइट। उसके बाद आपको इंट्रोड्यूस कराया, फाइन। अभी मैंने फिर क्या उनको बोला, सीजी पाटिल होंगे शायद आज इस मीटिंग में, तो सर ये हमारे नए दो तीन गेस्ट आए, अभी इनको प्लान दिखाना है। बहुत बढ़िया सर, आप प्लान दीजिए, मैं आता हूं। इफ रिक्वायर्ड आई विल क्लोज, इफ रिक्वायर्ड आई विल क्लोज, राइट। सो यू डू आई सी, अभी आप प्लान दीजिए, गरज है, आवश्यकता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं क्लोजिंग के लिए आऊंगा। हेलो, ऐसे ही हम प्रेजेंटर्स को डेवलप करते हैं। सबसे पहला चीज क्या है, मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, आप खाली देखेंगे। उसके बाद मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, बीच बीच में मैं आपको बोलने के लिए दूंगा, या जब बोलने के लिए दूंगा आपको बात करनी है। उसके बाद आप प्लान दिखाएंगे, मैं सिर्फ साथ हूं, आवश्यकता है तो मैं बात करूंगा, अदरवाइज बात भी नहीं करूंगा। उसके बाद क्या है, यूडीआईसी,
अभी तो मैं बात ही नहीं करने वाला, आप ही सारा कार्यक्रम करेंगे। हेलो, मैं हाय हेलो करूंगा, फैंटास्टिक। यू डू आई सी, अच्छा चल रहा है, सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। हेलो, ऐसे लीडर्स डेवलप होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। यू डू, अभी क्या आप तो अकेले कर रहे हैं, अभी तो कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे भी जाना है ना। यू डू एंड टीच अदर्स सेम वे। अभी देखिए, जैसे आपको किसी ने ट्रेन किया, वैसे आप क्या करेंगे, आगे ये सिलसिला आगे चलाएंगे। आप काम करेंगे, फिर लोगों के साथ वही काम करेंगे, फिर आप कहेंगे कि आई डू यूज, आप अपने डाउनलाइन को बताएंगे, फिर आप अपने डाउनलाइन को थोड़ा चांस देंगे, थोड़ा चांस बढ़ते बढ़ते जाएगा। उसके बाद आप उनको मीटिंग लेने देंगे, अगर जरूरत पड़ी तो आप बात करेंगे, उसके बाद वही बात करेंगे। ऐसे लीडर्स, प्रेजेंटर से ऐसे लीडर्स आप एक पार्ट है खाली, एक पार्ट आपको समझने के लिए। इमीडिएटली मुझे लीडर बनना है तो कहां से शुरुआत करनी है दोस्तों, क्योंकि सब कुछ सुन लेते हैं, शुरुआत कहीं से भी नहीं होती। कम से कम प्लान प्रेजेंटेशन से शुरुआत हो सकती है माय डियर फ्रेंड्स, राइट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन माय डियर फ्रेंड्स। आस्क योर टीम टू फॉलो आफ्टर यू डू इट पर्सनली। आप पर्सनली इस चीज को काम में लाएंगे, उसके बाद आप टीम को बताएंगे कि आपको ये चीज करनी है। यस और नो, करेक्ट। और आने वाले समय में हम गोवा में मिलने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन के लिए। दोस्तों अभी पूरा 1 महीना है, राइट, लेकिन उसका वेट ना करें, 1 महीना उसका वेट ना करें। आपको जो भी कंपनी ने दिया है, अपलाइन के माध्यम से दिया है, आप उसका पेमेंट करिए और जल्दी से जल्दी अपना सीट बुक करिए। आने वाले समय में एजुकेशन सिस्टम का एक एक पन्ना हम और खोलते जाएंगे, लोग सीरियस होते जाएंगे, बाद में लेट में सीट मिलेगा नहीं। हम लिमिटेड लोगों के साथ ही कुछ लीडरशिप की एक्टिविटीज वहां पे प्रैक्टिकली करना चाहते हैं। बहुत अफलातून कार्यक्रम होने वाला है, इसको मिस नहीं करना है। अगर अच्छा लीडर बनना है तो आपको आना है और आपकी टीम से भी लोग वहां पे लेके आने हैं। दोस्तों देर ना करें, अपना बुकिंग तुरंत कराइए, राइट। सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स कि आपने आज लीडर्स बनने के लिए पहल कर दी है। दोस्तों इसके बाद जब भी आप मुझसे पर्सनली मुझसे मिलेंगे, और अगर आपने ये सेशन अटेंड किया है, थोड़ा सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। मैं आपको टॉर्चर करने वाला हूं, सीधी लैंग्वेज में बात कर रहा हूं। एज ए ट्रेनर मैं आज प्रेजेंटर नहीं हूं, सीधी लैंग्वेज में बात करने वाला हूं। मैं अगर आज का सेशन आपने अटेंड किया है या फिर ये वीडियो रिकॉर्डेड आपने सुना है और आप मेरे सामने आ रहे हैं, तो मैं टॉर्चर करने वाला हूं। मेरा मकसद एकदम क्लियर है, क्योंकि आपने पहल करी है कि आपको लीडर बनना है, तो मुझे भी देखना है कि आप कैसे लीडर नहीं बन पाते। 100% हमारे उत्तर जी के सर का भी आशीर्वाद हमारे पीछे है। 100% हम उनकी मदद से भी आगे जाएंगे, लेकिन 100% पहल हमने की है, आपने भी पहल की है। तो यस, लीडरशिप की अभी लाइन लगा देंगे हम, माय समर्थ वेलफेयर ओपीसी प्राइवेट लीडर मिलते हैं। यस सर, माय डियर फ्रेंड्स।